Good morning, everyone. You're listening to the Voice of Saskatoon, and I'm your radio host, Rashid Ahmed. And we do have a co-host from Birmingham, UK, Mubaris Ahmed. Thank you, Mubaris, for helping us out today. Thank you very Uh, much. what a lovely morning. We do have very exciting guests today, and it's actually snowing outside in Saskatoon. So I will not complain about weather today because I'm glad that the weather is plus 10 or plus 15. So it's melting out, and we don't worry about jacket or anything else. Today's show will be actually in Urdu. So, but we will try to translate in English if time permits, but it will be mostly in Urdu. So I apologize for that. And so I will pass it down to actually Mubarak for the introduction of our guests, because we have very exciting guests today from all over the world. Actually, we have some guests from UK, Germany, Toronto, and a lot of people are actually listening, and I was amazed, and I want to share one story actually with you. My co-host Anika, actually, so she is also my team member on Facebook, and when we post that information about the cricket, so it was so viral, like we got 30,000 views and like so many likes. So she actually asked me that if I can remove her for a while and then I can re-add her. So you can imagine that how famous they are, and everyone is so famous. So we are looking forward to know more about their cricket passion, international Masroor cricket tournament, and a lot of other things. So Mubarak. जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो शो है वो बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, जिसके अंदर काफी मौसम तो बहुत ठंडा है लेकिन हमारी डिबेट काफी गर्म होने वाली है। तो इसके लिए हम सब तैयार हैं। हाजरीन और नाजरीन, आज हमारे लिए बहुत ही एक फखर का मौका है कि हमारे साथ इंटरनेशनल क्रिकेट मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि IMCT के नाम से भी मशहूर है, तो एक ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। और उसके जो मेन प्लेयर्स हमने कोशिश की थी कि आज इनवाइट किया जाए और उनकी इंतजामिया में से भी अगर कोई हमें ज्वाइन कर सके, तो लकीली हमारे पास एक सेलिब्रिटी का ग्रुप भी मौजूद है और हमारे पास लकीली इंतजामिया के बंदे भी मौजूद हैं जो आपको एक मसरूर कप के बारे में बताते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अपने सैफुल्ला सलीम साहब का, जो कि इस इंतजामिया के अंदर भी हैं और वो मोहतमिम सेहत जिस्मानी फॉर होल UK, you can say that the head of sports activity which is taking place in all over UK, he is actually supervising that. तो सैफुल्ला सलीम साहब, आप हमें बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये इतना बड़ा टूर्नामेंट, जो कि जिसके अंदर स्वीडन, नॉर्वे, यू नेम इट, कनाडा, जर्मनी, दुबई, UAE, all over the world teams are participating in this tournament, और किस तरीके से आप इसे हैंडल करते हैं, पिच का क्या स्टैंडर्ड होता है और आपको क्लाइमेट कितना इफेक्ट करता है, आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ग्राउंड्स के कितने मीट करते हैं, और इसकी क्या हिस्ट्री है मसरूर कप की, क्या थोड़ी सी इस पे आप नजर डालेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम all the viewers and basically Masroor Cup जो है which we call International Masroor T20 Cricket Club tournament started I think 2009 2009 में शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पिछले साल 11 साल हो गए हैं और ये consecutively every year हो रहा है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब 2009 में शुरू आया था तो काफ़ी कम टीम्स थी जो कि पार्टिसिपेट करती थी और कुछ टीम्स ऐसी थी जो कि हम यूके में ही उनको बना लिया करते थे जस्ट टू मेक एन ऐड ऑन। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पिछले 1-2 सालों में 20 से अबव टीम्स होती हैं। लास्ट ईयर देयर वर 22 टीम्स और इस साल उससे पिछले साल 24 टीम्स थी, तो फ्लक्चुएट करती रहती हैं अराउंड 20 एंड अबव। रफली 300 से 320 या 350 प्लेयर्स आते हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। प्लेयर्स और उनके साथ मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, ये सारे आते हैं। मेजॉरिटी टीम्स यूरोपियन है जिसमें जर्मनी, स्वीडन ऐसी कंट्रीज हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका कोई वजूद नहीं है, या है तो वो बहुत ही इस लेवल के ऊपर है कि इंटरनेशनली वो कभी वर्ल्ड कप या उधर
प्रमोट नहीं हुए। तो फॉर एग्जांपल नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, तो इस तरह की जो कंट्रीज हैं जो कि आ रही हैं, रेगुलरली आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ऑल डाउन टू द लव फॉर खिलाफत, और खलीफा वक्त के पीछे वो आते हैं। जो उनका सबसे बड़ा पहला मकसद ये होता है कि हुजूर अक़दस के पीछे नमाज पढ़ें, उनसे मुलाकात का, मुसाफिर का शर्फ हासिल हो। इंतज़ामी मामला तो इस तरह हैं कि ये बेसिकली अमीर जमात जो हमारे रफ़ीक हयात साहब हैं यूके के, उनके अंडर एक डिपार्टमेंट होता है मजलिस सेहत, उसके तहत ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज इनिशियली होया था और अभी भी उन्हीं के अंडर होता है। तो मजलिस सेहत इज़ बेसिकली जो हर किस्म के स्पोर्टिंग इवेंट कराती है, उसमें कोई तो फ़र्क नहीं होता कि अंसारुल्लाह, खुदाम अंसार या इत्फाल, कोई एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एज अ मोहतमिम आई एम सर्विंग फॉर MK UK दामल अहमदिया, लेकिन इस मजलिस सेहत का जब इवेंट होता है तो कोई तो फ़र्क नहीं होता, लाइक एवरीबडी चिप्स इन, हेल्प आउट। उम्र की कोई कैद नहीं होती उसमें। हाँ, कोई अपनी हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो हेल्प कर सकता है वो करता है। और वो बेसिकली एक जब एक इंटरनेशनल इवेंट हो जाता है और हज़रत मसीह मौद के मेहमान जब यूके में आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हम जैसे जलसे में हमें ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, और हम मेहनत बस करते हैं, हमें नहीं पता होता कि और अल्लाह ताला हमारी कमज़ोरियों पे पर्दा डालता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हम करते हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत एफर्ट है, तो उसमें अल्लाह का बहुत हाथ है कि हमें अपनी अगर आंख से देखें तो हम बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे मेहमान होते हैं उनको वो चीज़ें नहीं नज़र आती, अल्लाह ताला उस पर पर्दा रखता है। तो मेहमान नवाजी के हवाले से हम बात करें तो मेरी जिस भी प्लेयर से बात हुई है तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मेहमान नवाजी अगर आपने देखनी है तो वो यूके में जाकर देखें। तो माशाल्लाह यू आर डूइंग अमेजिंग एंड योर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डूइंग अमेजिंग। मुबारिस, हम लोग मेरे ख्याल में तो फिर आपके पास तो दोबारा आएंगे सैफुल्ला साहब, बट मेरे हाँ, ख्याल तो में अब हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद सैफी भाई आपके पास हम दोबारा आएंगे। कोई भी क्वेश्चन हमें बीच में पॉइंट आउट करेगी हमारी जो मतलब जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं फेसबुक पे, कोई सवाल करना चाहें किसी भी मेंबर से, मैनेजमेंट के लिहाज से, क्रिकेटिंग के लिहाज से, वो हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज पे कीप एन आई ऑन एवरी टाइम। तो नेक्स्ट हमारे हैं मिस्टर कूल, MS धोनी ऑफ कैनेडियन क्रिकेट टीम। एंड उनका नाम तो मैं बाद में लूंगा, लेकिन उनको पहले मैं आपको बड़ी दिलचस्प चीज बताना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को भी, और जो मेहमान बैठे हैं उनको भी, और जो 5 मिनट पहले मुझे पता चला है मैं वो भी बताना चाहूंगा कि ये जो प्लेयर हैं कैनेडियन क्रिकेट टीम के, ये ऑल ओवर द मसरूर कप एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखते हैं अब। और इसके साथ साथ ये अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 खेले हुए हैं, और मेनली अगेंस्ट अपने रिवायती हरीफ और राइवलरी इंडिया के खिलाफ अंडर 19 क्रिकेट खेले हुए हैं। और इनकी एक बिग अचीवमेंट जो मुझे लगती है वो इनको नहीं लगती होगी, ये तो क्रिकेटर हैं, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ फैन मैं देखता हूँ कि इन्होंने कोहली को आउट किया है। अंडर 19 में खेल के कोहली को आउट किया है, मतलब अमेजिंग। और दूसरा वाओ, कैनेडियन नेशनल क्रिकेट टीम के लिए सेवरल ईयर से सर्व कर रहे हैं। बेस्ट थिंग इनकी ये है कि ये हुब्बुल वतनी मिनल ईमान है, कि आप अगर आप पाकिस्तान में थे तो आपने अपनी टीम को सर्व किया, अब आप कनाडा में है तो आप कैनेडियन नेशनल टीम को भी सर्व कर रहे हैं। बेहतरीन, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और वनडे में आप ये देखें कि इनकी एवरेज जो है वो 40+ है। तो अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और वैसे देखें, और जो कि इनकी टीम मेंबर से हमारी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि रजा भाई इज अ कूल कैप्टन। तो जितने वो कूल ग्राउंड में होते हैं उतने ही गर्म वो ड्रेसिंग रूम में होते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे रजा भाई के साथ। रजा भाई, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और आपको कैसा लगा, और आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे कि मतलब आप किस तरीके से आए और कितने अरसे से मसरूर कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ जी, जज़ाकल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर होस्टिंग। मेरा फर्स्ट टाइम मसरूर टूर्नामेंट में मौका मिला था 2012 में खेलना।
Alhamdulillah, Oh. we were playing under the captaincy of Sagir Chatta Sahab for the Canadian team. मेरा पहला experience था, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा experience किया है. उधर आइडिया नहीं था कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट किस तरह होगी, तो ये पता था कि ऑब्वियसली जमात का एक टूर्नामेंट है, हजूर के साथ मुलाकात का मौका मिलेगा हमें इंशाल्लाह, नमाज पढ़ने का. साथ सुना था कि हजूर might even come to watch some of our games. तो Alhamdulillah, it was a great experience. I fell in love with the tournament day one से. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Players भी जो जिस एटीट्यूड से खेल रहे थे और जिस पैशन से खेल रहे थे, एक तो ऑब्वियसली क्रिकेट हमारा पैशन है, और फिर ऑब्वियसली जमाती तौर पे भी हम एक जरा बड़ा सा ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया. और उसके बाद आई थिंक until 2020 में ख्याल से एक ही टूर्नामेंट मिस हुआ है मेरा. ओह वाओ, बेहतरीन. तो रजा, मैं अब आपकी हमारे तरफ आऊंगा. मैं ये पूछना चाहूंगा यार, ये जो आपका क्रिकेट का पैशन है, जैसे आपने कहा मुझे क्रिकेट का पैशन था, तो क्या ये बचपन से था या जो है वो बाद में देखकर हुआ, क्रिकेट देखकर हुआ? इसके बारे में थोड़ा बताएं. जी, ये एक्चुअली मेरे ये अबू से शुरू है. He obviously loves cricket. अबू actually Zimbabwe, he found Zimbabwe to be home. तो मैं भी, मेरी भी पैदाइश जिम्बाब्वे की है, तो अबू was a doctor there. तो पूरी रात क्रिकेट देखते रहते थे 7-8 बजे तक. सुबह फिर 7 ही उठ के काम पे चले जाते थे, वापस आके फिर हाईलाइट देखते थे. तो मैं और मेरा भाई है निदा रहमान, वो भी इकट्ठे बैठ के हम देखते थे. लेकिन चाइल्डहुड में it was actually a very funny experience, क्योंकि हम तो पैदा हुए थे जिम्बाब्वे में, तो ऑब्वियसली हमें समझ थी कि अबू पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने कहा हम तो जिम्बाब्वे के पैदाइश है, तो हमें जिम्बाब्वे को सपोर्ट करना चाहिए. फॉर सम रीजन मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी पसंद आई. मेरा भी ट्विन भाई है निदा, तो उस टीम में मार्क वॉस, स्टीव वॉ खेलते थे, तो मुझे वो उनकी जो जोड़ी थी वो बड़ी पसंद थी. तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम. तो फिर ऑब्वियसली व्हेन यू गेट ओल्डर यू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली पैदा तो है जिम्बाब्वे में, लेकिन हम पाकिस्तानी. फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने लगे, फिर पैशन बना के मैंने पाकिस्तान खेलना. well, that's a very interesting story, और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि किस तरह पैशन स्टार्ट हुआ और जिम्बाब्वे से पाकिस्तान राशिद, आपका जो आगे है की बात रजा भाई की इंटरेस्टिंग होनी थी, आपने हाँ जी, वो हम अभी वो आगे आप बता दें मुनीब. मुझे नहीं पता. नहीं, वो हम मुझे नहीं पता, बताएंगे, मैं तो सुनना चाह रहा हूँ. इसीलिए तो हम सस्पेंस रख रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें हाँ जी, सस्पेंस रखेंगे. ताकि नहीं पता, हमारे साथ इसलिए तो मैं सुनना चाहता हूँ. हमारी ऑनलाइन व्यूवरशिप हमें देख रही है, वो हमसे मतलब स्टे ट्यून रहे और वो हमें देखते रहे. हम एंड पे बताएंगे अब वो बात जो मुनीब भाई मेंशन करना चाह रहे हैं. अब नहीं हम बताएंगे वो बात. अच्छा जी, तो अगले हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, तो उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं दुबई में जब रहता था, तो मैंने इनके बारे में अंसर भरवाना पेसर है, मैंने बहुत सुना इनके बारे में. उसके बाद मैंने जब इनके बारे में पढ़ा और बाकी रिसर्च की, सारा कुछ देखा, अपने दोस्तों से पता किया. काफी लाहौर के लड़के थे, क्योंकि लाहौर के रिहायशी भी हैं, आई थिंक सो. और इसके अलावा ये जो लाहौर में रहने वाले वो जानते होंगे मिंटू पार्क को. तो भाई जो है हमारे अंसर भरवाना, ये मिंटू पार्क में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला करते थे और वहाँ नेशनल मतलब लाहौर की नुमाइंदगी किया करते थे अपने रीजन के. उसके बाद इन्होंने रेलवे, मुझे इनकी स्टोरी, मैं इनको बता रहा था कि इनकी स्टोरी मुझे एम एस धोनी से काफी मिलती जुलती लगती है, क्योंकि एम एस धोनी जो थे उन्होंने भी रेलवे के लिए हार्ड बॉल शुरू किया था, रेलवे की तरफ से खेले थे. तो माशाल्लाह इनको भी ये सादत नसीब हुई कि ये रेलवे की तरफ से इन्होंने हार्ड बॉल खेला. और बाकी इनके पेस, ये अपने पेस की वजह से बहुत इनका नाम है, तो काफी लोगों को इंजर्ड करने में इनका नाम है. तो अंसर भरवाना साहब, आपसे हम वेलकम टू आवर शो, एंड आप कैसा फील कर रहे हैं और आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं. जज़ाकल्लाह मुबारक भाई और राशिद भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का. आपने कुछ ज्यादा ही मेरा इंट्रोडक्शन जो है बता दिया. मैं एक छोटा सा क्रिकेटर हूँ. ये जो बाकी सारे मेरे साथ बैठे हैं, मुनीब है, रजा है, अकील है, फैसल है, राफे है, ये माशाल्लाह बहुत बड़े क्रिकेटर हैं मेरे से. मेरी कोई इतनी क्रिकेटिंग जो है वो अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं है जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इन लोगों की हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेरा यही रहा है कि मैंने अपनी हार्डबॉल क्रिकेट शुरू किया जब मैं 21-22 का था. उससे पहले मैं सिर्फ टेप बॉल ही खेलता था और ज्यादातर टेप बॉल ही खेलता रहा. उसके बाद आके कुछ शौक पड़ा के हार्डबॉल भी खेलनी चाहिए. हार्डबॉल ज्वाइन की तो उसमें थोड़ी बहुत पेस निकल आती थी, तो लोग कहते थे कि नहीं ये अच्छा बहुत दिखलाओ. वो खेलनी शुरू की. फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर का कैंप करना शुरू किया. इंटर डिस्ट्रिक्ट खेली 3 साल. फर्स्ट क्लास के लिए सिलेक्ट हुआ, मैच लाहौर की तरफ से नहीं मिला. फिर अगले साल फिर फर्स्ट क्लास के लिए खेला, फिर एक मैच मिला, फिर रेलवे ज्वाइन कर ले. फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल जो है रेलवे खेलता रहा हूँ.
और अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक मेरी अचीवमेंट सबसे ज्यादा जो मुझे लगती है वो अपनी क्रिकेटिंग कैरियर में जितनी भी, वो ये है कि मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे लिए अचीवमेंट थी, अगर मैं इंटरनेशनल भी खेल जाता तो शायद वो भी अचीवमेंट ना होती, तो जो मुझे पिछले 3-4 सालों के अंदर हजूर जब आपका मैच देखने आते हैं और आप उनके सामने खेल रहे होते हैं, वाह वो जो अचीवमेंट है वो किसी भी जगह आपको किसी भी जगह फील नहीं होती। मैं क्रिकेटर शोएब अख्तर, आसिफ, इमरान नजीर सबके साथ खेला हूं, लेकिन जो आपको खुशी और जो आपका पैशन उस वक्त नजर आता है हजूर के सामने खेलते हुए, वो कहीं आपको और नहीं मिलता। वेल मैं अंसर परवाना साहब की बात को ही कैरी करूंगा, और अंसर परवाना साहब जो हैं वो हमारे यहाँ के कनाडा के शोएब अख्तर हैं। तो ये जब भी बॉलिंग कराते हैं तो लड़के डरे होते हैं यार कहीं कहीं पसली वसली ना टूट जाए, बल्कि वो एक्स्ट्रा जो है ना वो क्या कहते हैं वो जो पसलियों पे बांध लेते हैं। तो और थाई पे भी एग्जैक्टली। हाँ थाई पे। तो बड़े ही क्या कहते हैं अच्छे बॉलर हैं, और इनके बारे में भी हम आगे जो है वो बातें करेंगे। तो मुनीब मेरे ख्याल में अब हम जो है वो आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। तो पिछले हफ्ते जब हमने जो शो किया था तो उसके अंदर जो है वो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मुनीब का, राफे का, फैसल का। फैसल अभी कुछ वजूहात की वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन वो कुछ मेरे ख्याल में कुछ देर के बाद वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अकील भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका दोबारा से दे देता हूँ ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए हमारे प्लेयर्स के बारे में। तो पहले हम अकील भाई से शुरू करते हैं। अकील अंजुम साहब जो है उन्होंने पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है वो अपना नाम बनाया और बड़े मैचेस खेले इन्होंने। अबव मेरे ख्याल में 45 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं इन्होंने। और एक सार्क गेम होता है उसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और उधर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया इनकी टीम ने। और उसके अलावा जो है इन्होंने जो है वो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास भी खेली है, डोमेस्टिक भी खेली है, और बड़े यानी इन्होंने जो है वो अपने नाम बनाया है, और एवरेज भी इनकी बड़ी अच्छी थी। अकील भाई वेलकम टू अवर शो। तो अभी अभी बस आपने देखे आए और हमने पकड़ लिया है। तो अकील भाई अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहें, बल्कि पाकिस्तान की जो अंडर 25 की टीम है उसके अंदर भी अकील भाई ने जो है वो रिप्रेजेंट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जबरदस्त। आपने बता दिया सारा, अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। जो अच्छा। मैंने जो मुझे याद था। रजा भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अकील भाई, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे? माशाल्लाह ठीक ठाक। मैच खेलने को तैयार है आप? हाँ, तभी मैं कनाडा की शर्ट भी पहनी हुई है क्योंकि सीजन अच्छा अकील भाई, मेरी आपसे एक खाली रिक्वेस्ट होगी, आपकी जो पीछे है ना वो विंडो उसको आप जी जी बंद कर दें ताकि लाइट जो है ना वो, हाँ अब आप ठीक हो गया। यस, अब आपकी शर्ट भी नज़र आ रही है। आपने जो है वो मुझे लगता है मसरूर कप की पूरी याद ताज़ा कर दी है, शर्ट भी वही पहनी हुई है। तो जी जी, आज वो मुझे तो नहीं। लगता है आज मैच हो जाएगा मसरूर कप का, क्योंकि हमारे पास यूके का कप्तान भी मौजूद है, कनाडा के कप्तान भी मौजूद हैं, और जर्मनी से भी मुनीब और फैसल भी मौजूद हैं। तो आज आज जो बड़ा है मैच वो होना है, आज बड़ा मैच होना है यहाँ पे। बिग राइवलरीज। आपने अच्छा। आपने आपने जर्मनी से कहा, जर्मनी से कप्तान प्लस कोच हाँ मौजूद है। यस यस। बिल्कुल। मैं दूसरा जो तारुफ है मैं उन्हीं की तरफ आऊंगा जो आपने अकील भाई अभी बताया कि कप्तान और कोच मौजूद हैं। तो मुनीब मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी पाकिस्तान में जो है वो बड़ा क्रिकेट खेला है, और ये कोच भी हैं फैसल के भी और राफे के भी, और मुर्शद हैं उनके, और उनको सिखाने में इनका बड़ा हाथ है। तो उसके अलावा इनकी जो, मैं आपको बता देता हूँ जो इनकी अचीवमेंट्स हैं। जर्मनी के अंदर जो है वो इस टाइम ये टॉप स्कोरर हैं। पूरे जो जर्मनी है उसके अंदर इनका टॉप स्कोरर हैं, और अभी रिसेंटली इनको जो है वो एक जर्मनी की टीम का कप्तान भी बनाया है। और जिस तरह सास्केटून के अंदर बर्फबारी नहीं रुकती, इसी तरह इनके बल्ले से जो है वो स्कोर्स की जो है वो होती रहती है, यानी स्कोर्स मारते रहते हैं, इसी तरह बारिशें करते रहते हैं। तो स्कोर्स वेलकम की मुनीब भाई। गोलाबारी नहीं रुकती इनकी। हाँ हाँ जी, मुनीब अस्सलाम भाई। हाँ जी। वालेकुम। थैंक यू वालेकुम फॉर सलाम। हैविंग मी इन योर प्रोग्राम यार। और दूसरा ये कप्तान भाई, मैं जर्मनी का नहीं हूँ। अच्छा। मैं क्लब का कप्तान बनाया उन्होंने। हाँ जी। क्लब का कप्तान इस सीजन के लिए हूँ मैं, और हम्म जर्मनी का कप्तान मैं कभी भी नहीं था। और हम्म। मेरे ख्याल से मैं अपनी पर्सनैलिटी की वजह से हो भी नहीं सकता। ये तो सच्ची अकील भाई बात ने करने वाला ब्रेकिंग कप्तान न्यूज़ नहीं की हो थी, सकता। अब मुझे तो नहीं पता, अब अकील नहीं भाई नहीं आप नहीं, बताएं। उन्होंने गलत बताया। कैप्टन, क्लब अच्छा। क्लब का कैप्टन इस सीजन के लिए। हाँ जी। हाँ और जी।
जमात नेशनल टीम का कैप्टन जो है ना, मैं कभी भी नहीं हुआ और आगे भी कोई चांस नहीं है। अगर कप्तान कोई और हो, मुनीब भाई हमेशा कप्तान ही होते हैं, ये हो ना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि प्लानिंग इन्हीं की होती है पीछे सब कुछ, तो जरूरी नहीं है कोई चीज अनाउंस ना की जाए। आपको पता, बगैर अनाउंस हुए भी नजर आया। नहीं, देखें अकील भाई, अभी इस साल मुझे लग रहा था कि कैप्टन मैं ही हूँ, लेकिन वो हाँ, भी गलतफहमी थी। नहीं अभी इसके ऊपर बात होगी, फाइनल के ऊपर बात होगी, जो आगे फाइनल आगे मैच के हुआ लिए ना चांस कोई नहीं है, आगे के लिए कैप्टन भी सेट है, और वो हमारा बड़ा प्लेयर लेजेंड खिलाड़ी फैसल भी आ जाएगा, तो फिर तो चांस है ही कोई नहीं ना। 2000। अच्छा, इस सिलसिले में भी बात होगी आपकी, जो सारे मशवरे हैं, और जब मैच के दौरान आप कीपर होते हैं और आप मशवरे दे रहे होते हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो 2019 का फाइनल था जर्मनी वर्सेस कनाडा, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। हम अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट प्लेयर हैं, राफ़े अहमद। और राफ़े हमें ज्वाइन कर रहे हैं बर्मिंघम यूके से, और इनका तारुफ मैं करवाता हूँ, बल्कि मैं इनसे खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा ये भी अपने बारे में बता दें। इन्होंने भी पाकिस्तान में जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेला है, और लाहौर कलंदर जो कि PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग, उधर से भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है, और डोमेस्टिक लेवल में भी डिफरेंट मैचेस खेले हैं, और भावलपुर की टीम को भी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। वेलकम राफे। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम भाई, सलाम। अस्सलामुअलैकुम रजा भाई, अकील भाई, अंसर भाई, भाई मुनीब, सैफ भाई, राशिद भाई, इतने बड़े वालेकुम बड़े सलाम। प्लेयर आपने बुला लिए हैं और अब मेरा तारुफ करवा रहे हैं अब आप। मेरा ख्याल है जरूरत नहीं थी, मैं इनको सुन ही लूं तो बहुत है। नहीं जज़ाकल्लाह, ये तो ये आप सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर यही भी लेजेंड हैं क्रिकेट और की मेरे निशानी होती है, सामने। लेजेंड क्रिकेटर की। नहीं नहीं नहीं, कोई लेजेंड नहीं, लेजेंड आप लोगों ने बिठाए हैं, बस थोड़ा सा तारुफ है जो आपने करवा दिया है। राफे, थोड़ा सा आप अपना बता दो कि आपने पाकिस्तान में कितना खेला है और किस लेवल पे खेला है, ताकि ये कि व्यूअर्स को थोड़ा सा पता चल जाए, फिर हम जो है वो सैफुल्लाह साहब के पास दोबारा वापसी आते हैं। सही सही। पाकिस्तान में राशिद भाई, मैंने अंडर 19 पाकिस्तान 19 खेली है, और उससे पहले ही मैं आई थिंक 17 साल का था तो फर्स्ट क्लास का डेब्यू हो गया था मेरा। वाह। तो उसके बाद फिर मैंने टूर किया अंडर 19 पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, यूएई का, फिर वो लाहौर कलंदर की राइजिंग टीम है उसके साथ टूर किया था, ऑस्ट्रेलिया का। तो वहाँ 5-6 साल का कैरियर है पाकिस्तान में। अब यहाँ इंग्लैंड में हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 साल लीग खेली है यहाँ पे, और इस साल मैं बर्मिंघम प्रीमियर लीग है, वॉल्सॉल क्रिकेट क्लब है, उसको ज्वाइन किया है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा, तो इस साल मैं वो खेलूंगा। पर अभी जो हालात हैं उसकी वजह से सारे काम रुके हुए हैं, तो बस वेट कर रहे हैं ये हालात सारे ठीक हों तो फिर दोबारा ग्राउंड में उतरे हम। ठीक है, हो गया। मैं मुबारिस की तरफ चलता हूँ और मुबारिस से कहता हूँ कि वो सैफुल इस्लाम साहब से जो है ना वो फिर मसरूर कप के हवाले से जो है वो सवालात जारी करें, और उसके बाद फिर हम आगे जो है ना इसको बढ़ाते हैं। मसरूर कप के हवाले से अब बात करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैफ साहब। आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि आपके आने के बाद मैंने सुना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ज्यादा एक्टिव हो गई है और एफिशिएंट हो गई है, और इसमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होने लगी है, और मसरूर कप में आप ऐसा मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और उसकी रीच बढ़ाने के लिए आप क्या एप्लीकेशन को यूज करते हैं? आप कौन कौन से डिफरेंट वाया यूज करते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया? यू नो देयर इज नो लिमिट फॉर सोशल मीडिया। तो आप कहाँ कहाँ तक रीच अपनी पहुंचाते हैं मसरूर कप को लेकर, मसरूर कप एंड ऑनलाइन सोशल मीडिया? जी तो हमने अपने डोमेस्टिकली जो हम एक लीग खेलते हैं, खुदाम क्रिकेट लीग लंदन में होती है, उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन ढूंढी थी, क्योंकि हमें अक्सर मसला ये होता था कि अगर हम 12वें प्लेयर को कहते हैं ना कि बैठ के स्कोरिंग कर दो, तो वो नाराज हो जाता था। कुछ 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 हद तक वो सिर्फ चौके और छक्के लिखता था, ना सिंगल लिखता था ना डॉट लिखता था। तो वो एंड में आई थिंक यूनानिमसली सारे ही एग्री करेंगे कि इस तरह होता है अराउंड द वर्ल्ड। तो और दूसरा ये होता था कि अगर किसी ने बैटिंग करने जा रहा है तो वो बीच में छोड़ के चला गया, कोई अच्छी कर रहा था, तो एंड में बेसिकली वो मैच नहीं होता था। तो इसलिए फिर हमने कोशिश की थी कि कुछ इस तरह का सिस्टम लेके आए कि हम स्कोरिंग। तो मैंने 1-2 चीज़ें सर्च की, आई थिंक हमें 2-3 एप्लीकेशन मिली थी, लेकिन उसमें से ये वाली जो थी वो बिकॉज वो हमें
डेस्कटॉप सपोर्ट दे रहे थे, तो इसलिए हमने क्रिक क्लब्स, एक है इंडियन डेवलपर्स है, दो फेमस कंपनीज हैं, एक क्रिक क्लब्स है और एक क्रिक हीरोज है, दोनों इंडियन डेवलपर्स हैं। दोनों की सपोर्ट इंडिया से ही आती है, लेकिन क्रिक क्लब्स क्योंकि हमारे साथ अच्छे शुरू से हमने उनके साथ पार्टनरशिप की है, सो हम उन्हीं के साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली एक तो ये हम लाइव स्कोरिंग जिसे हम कहते हैं वो हम यूज़ करते हैं। आई थिंक कनाडा में ये हमसे पहले यूज़ कर रहे थे, दे कैन पुट लाइट ऑन दिस, लेकिन हमने मसरू टूर्नामेंट में आई थिंक लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। मुझे सबसे ज़्यादा एक फीलिंग होती थी एज ए प्लेयर और एज ए स्पेक्टेटर कि हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, जो कनाडा से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं। अब उनके बच्चे या उनकी फैमिली ये नहीं देख पा रहे कि हमारा भाई या हमारा वालिद या हमारा दोस्त क्या कर रहा है इस वक्त ग्राउंड में। एग्जैक्टली। स्कोर का पता नहीं चल रहा, क्या अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो एक वो बेचारे या उनके पास आते थे तो या तो उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था कि वो व्हाट्सएप कॉल करके बता दें, या अगर किसी के पास लकीली होता था तो बेचारा वो 10-12 लोग इकट्ठे होकर उसको कह रहे थे यार मेरा स्कोर बता दो या मेरी पिक्चर भेज दो। तो एक इससे ये हमें सबसे ज़्यादा सहूलत ये हुई है कि वी कैन जस्ट शेयर वन क्लिक और एवरीबडी कैन व्यू द लाइव स्कोरिंग। और फिर हमने इसको लाइव स्ट्रीमिंग तो हम आई थिंक 3-4 सालों से कर रहे थे, लेकिन वो कुछ मैचेस की होती थी, फाइनल मैचेस की या सेमीफाइनल्स की, क्योंकि रीजन बीइंग कि जो इंग्लैंड का वेदर है, द 3 W's जिसके बारे में बात करते हैं इंग्लैंड में, वाइफ वर्क एंड वेदर, तो इन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। तो बड़ी स्टेटमेंट आपने लाइव दे दी है। वैसे घर में सुना जा रहा है ये शो? अच्छा, मेरे ख्याल में सैफुल्लाह साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे आप अभी वेदर की बात कर रहे हैं और सारे जो आपके प्लेयर्स आते हैं डोमेस्टिक लेवल पे भी खेलें, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलें, आप लोगों के ऊपर भी डेफिनेटली प्रेशर होता होगा, क्योंकि पिच के हवाले से पिच की कंडीशन जो है वो हमेशा जो बड़े मैचेस हैं उसके अंदर कंट्रोवर्शियल ही रही है। खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब होता है तो उसके अंदर यही होता है, यार इंडिया वालों ने जो है वो पिच स्लो बना दी तो ये हो गया। तो उसके ऊपर आपका कितना जो है वो प्रेशर होता है? जी बेसिकली हमारा जो कहते हैं ना 4 या 5 पिलर्स होते हैं किसी भी इवेंट को कराने के, वो उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट तो डेफिनेटली ग्राउंड सिलेक्शन है। फिर एम्पायर्स होते हैं और बॉल होती है। ये 3 चीज़ें हैं जिसको हम ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि मिटिगेट करें, मतलब कि रिड्यूस कर सकें रिस्क उसका, एरर का। तो ग्राउंड जो होता है वो सबसे पहले किसी भी जो हम इंतजामी मामलात में जब भी हमारी मीटिंग होती है उसमें सबसे पहली डिस्कशन ही ग्राउंड होती है। अगर इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्विकली 60 सेकंड्स का राउंड अप दूं, ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में हर बंदे की ख्वाहिश होती है एज ए पाकिस्तानी प्लेयर क्लब क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो, एवरीबडी वांट्स टू गो एंड प्ले इन समर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्रिकेट की ये सबसे बड़ी खासियत है कि इधर बॉल स्विंग होती है, ग्रीन पिचेस होती हैं, आपको स्विंग का आपको कंट्रोल, ये सारा कुछ आप इधर आगे लर्न करते हैं। काफ़ी प्लेयर्स हैं जो एंथुसियास्ट होते हैं कि इधर आगे के। तो जो डिमांड है इंग्लैंड में ग्राउंड की वो इज टू हाई फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन। मतलब कि अप्रैल के एंड में अगर सीजन शुरू होता है तो वहाँ से ग्राउंड की डिमांड शुरू हो जाती। तो फिर उसके बाद इधर का जो सबसे जो मेन क्रिकेट है इस सैटरडे क्रिकेट, विच इज सीरियस क्रिकेट। उसके लिए दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। वो मतलब कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते एज ए क्लब को सस्टेन करना। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से फंडिंग लेनी होती है, उसको बरकरार रखने के लिए दे हैव टू परफॉर्म इन सैटरडे। तो सैटरडे के जो लीग्स होते हैं उनकी एक कंडीशन होती है कि वो कप गेम्स खेलते हैं मिड वीक, उसके लिए भी उनको ग्राउंड चाहिए होती है। तो ये सारी चैलेंजेस होते हैं कि अगर हम किसी क्लब क्रिकेट को अप्रोच करते हैं कि हमें ग्राउंड चाहिए अगले 5 दिन के लिए,
तो उनकी कमिटमेंट्स इतनी हाई होती हैं कि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे डिक्लाइन, मतलब कि वो मना कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि चूंकि लंदन इज द वर्ल्ड मोस्ट बिजिएस्ट सिटी, इफ यू नो, इधर 2 माइल ट्रैवल करना, अब मुबारिस रहता है बर्मिंघम में, बर्मिंघम की ट्रैफिक और लंदन की ट्रैफिक में ज़मीन आसमान का फर्क। इधर अगर आप मुझे कहो ना 1 स्ट्रेच ऑफ हाफ अ माइल आप बर्मिंघम में बेशक 1 मिनट में कवर करते हैं, इधर कभी कभार आप आधा घंटा खड़े रहते हैं। तो इधर की ट्रैफिक है ये इतना बुरा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बैतुल फतूह जो हमारी मॉस्क है, जिधर हमारे प्लेयर्स की मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स की अकोमोडेशन वहाँ होती है, तो हम उस अकोमोडेशन को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड उसी एरिया में ग्राउंड ढूंढते पर हैं। देखते हैं। सही। जो सबसे नियर बाय फैसिलिटी जो होती है वो 2-3 मैक्सिमम 5 माइल्स के रेडियस में हम ढूंढते हैं ग्राउंड, अच्छी ग्राउंड। आई थिंक कनाडा आती है, उन्होंने किंगस्टन की ग्राउंड में खेले हुए हैं, इसका बहुत अच्छा पवेलियन था 2000 आई थिंक 17-18 में। दे रियली एंजॉयड। तो ग्राउंड्स हैं, लेकिन वो द वन होल वीक ऑफ स्ट्रेच जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है जी एक ही ग्राउंड ठीक है। पर। बहुत ठीक है बहुत सफीर शुक्रिया बेहतरीन, सैफुल्लाह सलीम साहब, जबरदस्त। माशाल्लाह आप लोग जो है इंतज़ामिया बड़ा अच्छा काम करती है हर लिहाज से, ग्राउंड के लिहाज से, मेरे ख्याल में मेहमान नवाजी के लिहाज से, और हम आपके बड़े मशहूर हैं कि आपने हमें आज टाइम दिया और हमारे शो में जो है वो अपना कीमती वक्त निकाल कर शामिल हुए। तो अब हम जो है वो क्रिकेटर्स की तरफ चलते हैं, तो मुबारिज़ बैक टू यू। जी, मैं सबसे पहले अनीस भट्ट साहब, जो ज्यादातर लोग जानते होंगे, अनीस भट्ट साहब हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त इंग्लैंड से। तो अनीस भट्ट साहब, वेलकम टू आवर शो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस। तो अब रजा भाई की तरफ हम चलते हैं। रजा भाई, आपसे जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में पूछा था, आपका इंट्रोडक्शन दिया था कि आपने कोहली के साथ खेला, कोहली के सामने खेला, उसके अगेंस्ट, तो आपको उस वक्त अंडर 19 में कोहली भी था, अंडर 19 में आप भी थे। उस वक्त वो कोहली, विराट कोहली ब्रांड नहीं था। तो आप उस वक्त जब उसको बॉलिंग करा रहे थे और आपने अगर उसको आउट भी किया है, तो आपको उस वक्त क्या अंदाजा था कि वो आगे चल के इन फ्यूचर वो कोई इतना बड़ा स्टार, और उसकी आपको उस वक्त ड्राइव कैसी लगती थी, और वो मतलब एज अ कॉम्पैक्ट प्लेयर आपको कैसा लगता था? आप उसके बारे में अपनी जरा फीलिंग्स बताएं कि उस वक्त क्या आप फील कर रहे थे और आपने कैसे वो गेम खेला और कैसे उसको आउट किया? हाँ जी, नहीं, ड्राइव्स तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन हम तो ऑब्वियसली एज अ प्लेयर उसको देखते थे, नॉट एज अ फैन। हमारा तो उसके साथ ऑन द मैच ऑब्वियसली एक ही लेवल पे हम compete करने किस्म का, हम भी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, वो इंडिया की तरफ से खेल रहा है। उस टाइम पे ऑब्वियसली अंदाजा तो हो जाता है when you see a young player जिसका एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। उस सीरीज में भी हम कोई आई थिंक 3 टेस्ट मैच और 5 वनडे इंटरनेशनल्स खेले। नजर आ जाता था कि इस बंदे ने खेल जाना है, ये इंडिया खेलेगा। ऑब्वियसली करियर आई मीन देयर इज मल्टीपल वेरिएबल्स जिसमें बंदे का करियर अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है। बट यू कुड टेल उस टाइम पे भी कि देयर समथिंग स्पेशल उस बंदे में। तो और अकेला नहीं था, वी हैड ईशांत शर्मा भी उस टीम में खेल रहा था, पीयूष चावला खेल रहा था, आई थिंक रोहित शर्मा भी खेल रहा था, तो पुजारा भी। तो काफी प्लेयर्स जो आज जाके इंडिया खेल गए वो उस ग्रुप में, उस बैच से आए हैं। तो it was a good experience. It was a really good experience. This time, I was bowling. I was a left-arm fast bowler. So I was bowling to him with a different mindset. Are you a spinner now? हाँ जी, तो पाकिस्तान से जब मैं आया था कनाडा, पाकिस्तान पूरा अंडर 19 सारी क्रिकेट तो मैं एज अ फास्ट बॉलर खेला हूँ पाकिस्तान में। बैटिंग भी करता था, लेकिन आई वाजंट कंसिडर्ड एन ऑलराउंडर, जस्ट अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ओपनिंग बॉलर, नया बॉल बॉलर। तो बैटिंग आहिस्ता शौक था, वैसे ही सबको शौक होता है बैटिंग करने का। तो करके अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी थोड़ा सा स्किल डेवलप किया, तो आहिस्ता ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ गया। फिर कनाडा आके अबू भी चाहते थे ऑब्वियसली फोकस ऑन स्टडीज एंड थोड़ी अपनी एजुकेशन को भी बढ़ाओ। वो जिम्बाब्वे से मैं हाई स्कूल करके गया था पाकिस्तान। तो फिर जब पाकिस्तान से कनाडा आया, फिर यूनिवर्सिटी जब की, तो क्रिकेट मैंने 3-4 साल छोड़ ही दी। मैंने कहा फोकस करते हैं पढ़ाई पे। तो वंस आई पिक्ड इट अप अगेन, उस टाइम पे ऑब्वियसली बॉडी की जो फिटनेस है, जो फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट जो मुझे पता था, जिस स्टैंडर्ड से मैं करना चाह रहा था, वो नहीं, I didn't have that anymore. So I decided to switch to left arm spin and become mostly a batsman. बेहतरीन। अच्छा रजा भाई, दूसरी बात आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि आप ग्राउंड के अंदर कहते हैं कि मिस्टर कैप्टन कूल है, और ड्रेसिंग रूम में आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि जो रजा भाई क्लास लेते हैं ना,
वैसी क्लास कोई नहीं लेता। तो इसके बारे में बताएं कि आप ग्राउंड में किस तरीके से अपनी टीम को पैनिक होने से बचाते हैं, क्योंकि कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज द मैनेजर ऑफ द टीम। तो वो किस तरीके से पूरी टीम को और अपने आप के अंदर प्रेशर ऑब्जर्व करके अपने आप को ठंडा रखता है? कोई कैच छोड़ दे आपने नहीं, आप मैंने खुद देखा है, मैं विटनेस हूँ इस बात का कि कैच छोटा भी तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ड्रेसिंग रूम इज अ बिग डील। तो आप क्या कहेंगे हाँ सर? जी, हाँ जी, I mean, I think अगर आप, all the players, especially even all the players on the call here, I think, ये सब, in terms of, in this regard, I think हमारा सबका एक similarity, something in common है कि, हमने भी अच्छे प्लेयरों से सीखा है, हमने भी अच्छे प्लेयरों से देखा है कि, जो अच्छे कैप्टन्स थे, जब हमने कोई गलती की तो उन्होंने हमारे पे और प्रेशर डाला या हमें और मोटिवेट किया कि चलो जब अगली चांस आएगा उसमें आपने परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली हमारे जमात के एक ऑब्वियसली टीचिंग्स होती हैं साथ साथ के टू पॉइंट आउट द मिस्टेक या एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, there's no nothing, कोई एडवांटेज नहीं आना। मैच का एक लिमिटेड टाइम है, वो टाइम में आपने अब ये डिसाइड करना है कि आपने प्लेयर्स से 100% निकलवाना है या are you going to get angry and upset the environment और फिर टीम का कल्चर भी खराब होता है। तो it's honestly not rocket science, I think जो leaders के लिए तो especially important है because you have a lot of players looking up to you। तो जो senior players हैं टीम में, अगर हम अपना cool ना रखें तो obviously it trickles down to the rest of the team। तो 100%। it's basics, in my opinion, it's basics। I think the captains that जिनका temperament problem है, then the question should be raised कि are they even fit to be in that position in the first place। Exactly। एंड 100% जैसे agree। रजा भाई आपने कहा कि लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम द एग्जांपल, तो बड़ी अच्छी बात करी। और जब ग्राउंड के अंदर होते हैं तो पॉजिटिव जो एटमॉस्फेयर अगर नहीं क्रिएट करेंगे देन इट विल इम्पैक्ट ऑन योर टीम मेंबर्स टू। मैं अंसर भाई की तरफ आऊँगा। अंसर भाई, आपका कैरियर पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ और बड़े फास्ट बॉलर थे। जब आप यहाँ पे कनाडा के अंदर आए तो आपने क्या, यानी आपको डिफरेंस नज़र आया, क्योंकि वहाँ की पिचेस और कनाडा की पिचेस, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कितना डिफिकल्ट आपके लिए वो पेश आया? राशिद भाई, इसमें सबसे बड़ा जो मेन पाकिस्तान की क्रिकेट और कनाडा की क्रिकेट में फर्क है, एक तो पाकिस्तानी क्रिकेट में बड़ी ज्यादा अच्छी है कनाडा की क्रिकेट से, लेकिन दूसरा ये है कि यहाँ पे जो पिच क्वालिटीज हैं, वो जो क्वालिटी ऑफ पिच है वो इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग ज्यादातर, अभी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लीग में खेल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई मैचेस आपको हाफ मैचेस जो है वो मैट पे मिलते हैं। तो मैट पे आप एज ए फास्ट बॉलर बड़ा ही मुश्किल काम है गेंद करना, और पाकिस्तान में तो हम बड़े फ्री फ्लो के साथ आके और प्रॉपर गेंद थे। यहाँ पे जरा बड़ा मुश्किल है एज ए फास्ट बॉलर। रजा का बड़ा अच्छा डिसीजन था कनाडा आके, उसने फास्ट बॉलिंग छोड़ दी। स्पिन में आ गया। यहाँ पे तो एट द एंड फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल है। ये जितने भी सारे क्रिकेटर हैं, कीपर रजा भाई भी इस चीज से एग्री करेंगे कि बड़ा मुश्किल होता है। वो पिच इसका डिफरेंट है, जो अगर पिच बनी भी आपको टर्फ मिलती है तो वो प्रॉपर आपको नहीं मिलती। 2-3 क्लब्स हैं, ओसीए है, टोरंटो क्रिकेट क्लब है या मिसिसागा है, वहां पे आपको अच्छी पिचेस मिल जाती हैं। लेकिन इशू ये है कि मैट पे खेल खेल के तो आप स्पाइक्स पहनने के आप आदी नहीं रहते, लेकिन जब आप टर्फ पे जाते हो फिर एकदम स्पाइक्स पहनते हो तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस और सब चीजें फिर होना शुरू हो जाती हैं। और ऊपर से वेदर भी माशाल्लाह ऐसा है कि अभी भी बाहर स्नो हो रही है, तो हमारे फास्ट भी, बॉलर हाँ को जी। मुझे लगता है यहाँ पे 50 ओवरों तक गर्म होता ही नहीं है, वो ठंडे जिस्म से बॉलिंग करी जाता है वहां पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अकील भाई आपकी तरफ आते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं मसरूर कप के अंदर भी। तो कोई यादगार बताएं आपकी इनिंग्स जो जिसके अंदर मैच फंसा हो। हमें तो पता है आपकी एक इनिंग, लेकिन आप बताएं कोई ऐसा मैच फंसा हो जिसके अंदर आपने निकाला हो टीम को प्रेशर से। अच्छा, मुझे अपनी तो नहीं, इस साल नहीं, पिछले साल हम फाइनल जीते थे। हाँ, हाँ। उससे पिछले साल हम एक फाइनल जीते थे जिसमें कैप्टन हमारे अकेले ने 100 मेरे ख्याल 20 का, कितना 120 का ही था ना आंसर? हाँ, 120, हाँ जी, 120 का टारगेट। 120 का टारगेट था। तो हमारी ऊपर से तकरीबन क्रीम जो थी सारी, वो हमारे जो 6 नंबर तक खिलाड़ी थे वो सारे हाँ, आउट हो गए थे। और फिर नीचे से टैलेंडर के साथ इसने, रजा ने पूरा फाइनल जिताया था। वो माशाल्लाह। मसरूर T20 की वो मेरे लिए सबसे अच्छी वो इनिंग वो है मेरे लिए, मेरे करीब। और बाकी आपके मैं, जो पिछले फिर साल मुझे जो अपनी वो अच्छी लगी इनिंग जो हम किंगस्टन में 180 कुछ चेस किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। वो पिच बहुत अच्छी पिच थी, वो थी सही ट्रू T20 की पिच। उधर वो मुझे अपनी इनिंग सबसे अच्छी लगी वहां पे मसरूर T20 में। ठीक हो गया। बाकी
मैं मुनीब की तरफ आता हूँ। मुनीब, आप भी मसरूर कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेले और कैसा ये जर्मनी से और यूके में कितना बिग डिफरेंस देखते हो आप क्रिकेट की पिचेस के हवाले से? नो डाउट कि वहाँ पे यूके के अंदर तो बहुत क्रिकेट का रुझान है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब अकील के साथ खेल रहे होते हो, यानी अकील कनाडा की टीम में खेल रहा होता है, आप तो ये तंग वंग तो नहीं करता ज्यादा? हाँ जी। बल्कि ये करता है। रजा भाई लगता है कुछ कहना चाहते हैं इस पे। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है ना उसमें यह है कि हमारी जो फैसिलिटीज हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिलती हैं और फैसिलिटीज मिलती हैं वो बहुत कम है इंग्लैंड के मुकाबले में। इंग्लैंड एक क्रिकेटिंग कंट्री है जहाँ पे वो वहाँ के जो नेशन है वो भी उसको सपोर्ट करती है, वहाँ के A to Z सिटी भी सपोर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट भी सपोर्ट करता है। और हमारे जो यहाँ जर्मनी में कोई भी सपोर्ट नहीं करता। हम खुद ही लिंक बनाते हैं फुटबॉल क्लबों के साथ, उनसे हम बात करते हैं कि हमें ग्राउंड दें, तो वो हमें कुछ देते हैं, दिन देते हैं कि डेज यार इस ये दिन हम देंगे। वो भी बकायदा ऑफिशियली सारा सिस्टम बनता है। फिर विकेट ग्राउंड देखते हैं कि हाँ जी इस काबिल भी है, हाँ जी है। उसके बाद वुड्स लगाते हैं, उस पर लकड़ी के फटे जो है ना लगा के उसके ऊपर पहले उनको, उसके बाद क्या कहते हैं यार, मैट लगाते हैं। विकेट तैयार होने का 1 घंटे का प्रोसेस होता है और कुछ लोग वैसे हाथ खड़े कर जाते हैं कि यार विकेट लगाएंगे तो पहले थक जाएंगे विकेट लगाते, अगर हम होस्ट हो तो ठीक है। और वहां पर पूरा एनवायरनमेंट मिलता है पेवेलियन का। 2 साल में हॉलैंड भी खेला हूँ, वहां भी वो नेशन खुद सपोर्ट करता है लाइक इंग्लैंड ना। तो वहाँ एनवायरनमेंट मिलता है ना, आपने शावर लेना है आपके लिए पेवेलियन अंदर है, हर चीज है A to Z, आप सिस्टम के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर हमने खुद ही मैनेज करना होता है और विकेट का भी नहीं माहौल, एनवायरनमेंट भी नहीं है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता उस तरह से जिस तरह से इंग्लैंड में। लेकिन ऑन द अदर साइड हम लोग पूरा मसरूर कप में हम लोग पूरा जो है ना कंपटीशन देते हैं। और जितने मैचेस मैं खेला हूँ इंग्लैंड के खिलाफ, 4 मैचेस खेला हूँ मैं, 2 दफा मैं जो है ना मैं खुद मैन ऑफ द मैच आया हूँ और दोनों दफा मैच जितवाया। तो जी बिल्कुल। ये है कि 4 मैचेस में खेला हूँ इंग्लैंड के खिलाफ, तो ठीक है। आपके लिए तो टफ नहीं तो हो जाता? मेन टीम है राफे इंग्लैंड, जो है वो मेन जो मेन मेन टीम टीम है ना है, इंग्लैंड, भाई जो भाई वहां से जो मे कप्तानी कर रहा है, कोई हल्का हाथ नहीं रखते? नहीं नहीं, कोई हल्का हाथ उसने रखा नहीं। उसने तो पहली बॉल पे आउट कर दिया लास्ट टाइम सेमीफाइनल में। उससे ठीक है छोटे ठीक दो भाई दफा होने का फर्ज अदा किया उसने। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि हम कंपटीशन पूरा देते हैं। ये मैं हाँ। आपको मेन टीम का बता रहा हूँ कि हम मेन टीम से हमारी ये रेशो है जीतने की। और जो दूसरी टीम से तो हम ऑलमोस्ट जीते हैं ज्यादातर। जो दूसरी जो थर्ड और फोर्थ टीम्स हैं। टीम्स है ना हाँ जी इंग्लैंड की, हाँ तो जी। कहने का मतलब है कि और अगर हारे भी हैं तो फाइट करके हारे हैं। कहने का हम्म मतलब है कि जो हमारी टीम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, वो हमारी इंग्लैंड के जो इंग्लैंड में, हालांकि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज, आप बता रहे थे कि ECL भी होती है, फिर आपने मुझे पर्सनली बताया कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट होती है, वो इतनी हल्की क्रिकेट नहीं है। वो जो बिल्कुल। KCL होती है, हम्म। उसमें बड़ी अच्छा टैलेंट सामने आता है, उनको माहौल मिलता है T20 खेलने का और कॉम्बिनेशन बनता है प्लेयर्स का। हमारा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। मेरी फैसल के साथ बात हो रही थी अब पिछले दिनों, अभी वो ज्वाइन भी करेगा। तो वो हम्म। ये कह रहा था यार मैंने तो बॉलिंग कराना ही छोड़ दी है जर्मनी के अंदर, क्योंकि मैं ऑफ स्पिन कराता था बॉलिंग। लेकिन अब क्योंकि मसला ये है कि एक तो फ्लैट पिच होती है और ग्राउंड इतना छोटा होता है कि वो खाली बैट लगाना होता है तो वो बाहर चले जाती है बॉल। लेग तो नहीं नहीं, उस वो लेग स्पिन करता है बॉल ना, लेग अब स्पिन लेग करता स्पिन है। करता है, हाँ जी। ग्राउंड का मैं आपको बता देता हूँ। ग्राउंड का अगर 14 मैच होते हैं ना, उसमें 2-3 मैचों में इस तरह ग्राउंड आता है छोटा, बहुत ज्यादा छोटा ग्राउंड नहीं होता। जहाँ ग्राउंड सही होता है वो वहाँ खुल के गेंद करता है, अपने फ्लिपर भी करता है, फ्लाइट भी करता है। और जहाँ छोटा होता है वाकई वहाँ कभी एज भी लगता है तो छिक्का हो जाता या है। तो अब उसको उसको या ये तो चीज प्रॉब्लम करती है, वो कहता है कि राफे मैंने की तो तरफ खेला ही। आते हैं अब। हाँ राफे, आप हाँ जी। पिछले साल पहली दफा मसरूर कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आपने जो है वो खेला और आपने एज ए कैप्टन भी खेला। तो कैसा अच्छा। यानी आपको फील हुआ? पाकिस्तान से आप नए आए थे, 1 महीना ही हुआ था आपको, तो कितना डिफरेंस फील किया आपने पिचेस के हवाले से भी, मैचेस के हवाले से भी? हाँ नहीं राशिद भाई, बड़ा अच्छा रहा। पिछला तो मेरे ख्याल फिर भी बेहतर था। पिछला जो मसूर टूर्नामेंट था उससे पिछला तो वो बहुत ही वेदर भी अच्छा नहीं था। स्टार्टिंग में ही सीजन के डेट्स आ गई थी और इस दफा यह है कि डेट लेट थी थोड़ी, पर फिर भी यह है कि वेदर ने काफी डिस्टर्ब किया था। पर यह है कि जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल थे वो अच्छे हो गए थे, वेदर भी अच्छा हो गया था और बाकी आपके सामने था।
कोई यादगार इनिंग, कोई यादगार मैच जो आपने खेला हो मसरूर इनिंग कप में? मैं अभी मेरा दूसरा साल ही था पिछले साल, तो मेरा ख्याल में 3-4 मैच ही खेला हूँ ज्यादा। मेन जो थे 3-4 ही खेले हैं, उस बाकियों में तो ये है कि फील्डिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो मैं फिर आपसे ही स्टार्ट करता हूँ। अब हम रिवर्स सीक्वेंस लेते हैं। तो जो आपका सेमीफाइनल मैच था जर्मनी के साथ, जो जी कि जी मुनीब की टीम थी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑल्थो इट वाज अ टफ मैच, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। हाँ नहीं, वो मैच बड़ा जबरदस्त मैच था वो, मतलब क्राउड ने भी बहुत एंजॉय किया होगा जिसने देखा होगा। आई थिंक हमने 160 नहीं, जर्मनी ने 165 किया था। हमने ऊपर से इनके सर्कल में 3-4 इनके जो मेन प्लेयर थे इनके आउट कर दिए थे, पर इन्होंने फिर एक दो उनके यंग प्लेयर थे जिन्होंने पार्टनरशिप लगाई। एक नासिर बसरा साहब थे, इन्होंने आई थिंक 60 रन किए थे, तो उन्होंने अच्छा एक टोटल हमारे सामने रख दिया था 165 का। तो बड़ा अच्छा मैच होता, लास्ट ओवर तक गया था वो मैच। लास्ट ओवर में आई थिंक 10 रन रहते थे और हमारी लास्ट विकेट थी, तो वो आई थिंक मेरे ख्याल पहली बॉल पे ही आउट हो गया था। तो या मेरे ख्याल में क्रिकेट के अंदर जो है वो लक के ऊपर भी काम आता है, लेकिन मैं रजा की तरफ आऊंगा। नहीं, अच्छा, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, हाँ हाँ लक लक भी उन्हीं का साथ देती है जिन्होंने मेहनत की होती है, कुछ दुआ की होती है। लक जो है वो सही बात जरूरी नहीं है। रजा भाई, मैंने आपसे ये पूछना था यार, कौन सा आपके पास ऐसी जादू की छड़ी है? आप पिछले 4 साल से जो है वो कप भी लेकर आ रहे हो, क्या ऐसा करते हो जो कि हर साल जो है वो मसरूर कप जो है वो कनाडा आ जाता है? कोई ऐसी कोई जादू बताओ, क्या है उसके अंदर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन, अल्लाह मियां की तरफ से आई थिंक जो फंडामेंटल्स है और जो एक किस्म का जो इंग्रेडिएंट्स डलता है इस चीज में, खाने की चीज तब भी सही बनेगी व्हेन यू पुट इन द राइट इंग्रेडिएंट्स। आई थिंक मेरे साथ जो हेल्प मिली है विद अदर सीनियर गाइज लाइक अंसर भाई एंड अकील भाई और महमूद भाई भी एक है हमारे जो खेलते हैं लोकली। द सीनियर प्लेयर्स मेक अप अ ह्यूज पार्ट ऑफ आगे टीम का कल्चर और टीम ने आगे मेहनत और आपके लिए नॉट नेसेसरली फॉर मी बट फॉर देयर कंट्री कितना कोई एफर्ट डाल। तो just I think by doing the right things, setting a standard भी हमने भी set obviously करना होता है हमने मेहनत करके। तो when you do that and you have the right environment in the team, people tend to follow that. तो वो follow करके when they put in the hard work, alhamdulillah you see the results. So we have been lucky in that sense that I think काफी मैचेस हैं, फॉर एग्जांपल इवन जो अकील भाई मेंशन करें वो मैच I even at one point मेरे दिमाग में भी था कि हमारे हाथ से ये मैच निकल गया, but you just try to stay calm and you try to do the right things. तो अल्हम्दुलिल्लाह the results have gone our way for the most part. मैं उसी तरफ आऊंगा। जो आप लोगों का जो सेमीफाइनल था यूएस के साथ, एक वक्त पे ऐसे लग रहा था जैसे यूएस ले जाएगा, वो फाइनल में पहुंच जाएगा। तो उस टाइम आप लोगों की क्या फीलिंग्स थी? जी, I think if you look at this last tournament, हमारा ये tournament एक अच्छा example set हुआ था, not only I think for our team but just in general के different matches में, different playoff की matches में, quarter finals, semis और finals में, from the leadership जो आपके core एक group होता है senior players, different matches में different players ने perform किया है। Against USA, obviously, Ansar Bhai saved us completely. If it wasn't for Ansar Bhai's exceptional inning, which is one of my favorite innings of the Masroor tournament, along with Akil Bhai's semi-final inning against the England main team. These are the things you start to see. Okay? It's not a one-man team. It's not ek player sab kuch kar hai. It starts from the top. It starts from leadership. Lekin Akil Bhai ne man of the match hamara kiya tha in the quarterfinals. Ansar Bhai was the man of the match in the semi-finals. Alhamdulillah, I was managed to score 50 along with the rest of the team in the finals, and that for me is that what makes the difference. बिल्कुल। और मेरे ख्याल में वही है बात कि टीम एफर्ट होती है। हमें फैसल ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसका भी मेरे ख्याल में कनेक्शन हो रहा है। तो मैं अंसर भाई की तरफ आऊंगा। अंसर भाई, जो आपने सेमीफाइनल की इनिंग खेली है और बॉलर्स का जो है वो मार कर बुरा हाल कर दिया, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स थी? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, रजा जब क्योंकि आउट हुआ है और मैं अंदर गया हूँ, उस वक्त हमें 5 ओवरों में शायद 52 के करीब स्कोर चाहिए था। तो मेरे साथ तो सीफ खेला, तो सीफ ने कहा है कि क्या करना है। मैंने कहा जो करना है हम नहीं करना और किसी ने कुछ तो अभी इसको देखते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने पहला ऑफ स्पिनर लगा था, उसको थोड़ा खेला और वो शुरू हुआ। जब वो दूसरा उनका मीडियम पेस आया है तो बस मैंने कहा कि अब यही चांस है
कि इसको इसी में कर लेते हैं, जिसका वो मैंने शॉट लगाना शुरू की हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी लग गई हैं। बस अल्लाह का फजल से तो लग गया, बाकी तो उसमें मेरा कोई कमाल शमाल नहीं था। अच्छा, हमारे साथ फैसल भी मौजूद है, फैसल बिन मुबशिर, और जर्मनी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम फैसल भाई। फैसल भाई आवाज आ रही है? मुझे लगता है अभी उनका जो है ना वो तो माइक। राशिद, मैं सवाल करना चाहूंगा रजा भाई से। रजा भाई ने अच्छा एक पॉइंट रेस किया था और एक अपने टीम प्लेयर का नाम लिया है, महमूद भाई का। महमूद भाई के वो जो 6 छक्के हैं, आई थिंक वो किसी को नहीं भूलते, वो चाहे अगेंस्ट की टीम हो, चाहे वो अपनी टीम हो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। क्योंकि जब आप नेट्स में भी खेलते हो ना, क्योंकि हम भी क्रिकेटर हैं, हम भी नेट्स में भी खेलने की, अगर आप कमरे में भी खेलोगे तो 6 की 6 हिटें एक्चुअली परफेक्शन से नहीं लगती। लेकिन महमूद भाई ने जो वहां पे 6 छक्के मारे, तो वो क्या सिनेरियो था और क्या रिक्वायरमेंट थी? तो रजा भाई जरा आप इस पे रोशनी डालेंगे, क्योंकि आपने महमूद साहब का नाम मेंशन किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी नहीं, mashallah, it was exceptional. I think especially given the fact hitting 6 छक्के मारना, though, it's an unbelievable achievement anyway. I think in world cricket maybe handful of people have done it. On top of that, जो situation थी, it was a must-win game for us. We needed to win that game. We were batting first. हमारा plan ये था कि we'll set a target and inshallah हमारे bowlers जो उस tournament में थे, our opening bowlers, उन्होंने उनका काफी अच्छा फॉर्म जा रहा था, तो हमने कहा हम स्कोर we'll post a score and then हम डिफेंड करेंगे। तो things they didn't go according to plan. मेरा भी सही मिडल नहीं हो रहा था, I wasn't feeling good that day, तो मैं भी आउट हो गया, ऊपर से हमारा टॉप आउट भी थोड़ा, we got out. And then we were hoping that maybe चलो 100 runs अगर हम कर लें, 120 कर लें, तो हम डिफेंड इंशाल्लाह कर लेंगे, हम प्रेशर डाल सकते। महमूद भाई ने came in and within I think 4.5 minutes in 6 deliveries and a lot of good videos and recordings and good memories for the whole team. I think he created history, alhamdulillah, those din mashallah, Lamin Izadiya, and he deserves it. He's a very hardworking player. तो ये किस टीम के He's a खिलाफ good आपने किए थे? inclusion in the team. This was against England. This was against England, England not the main team. No, it wasn't the main team. It was their B team. अच्छा, हम फैसल से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका माइक शायद ऑन नहीं हो रहा, तो लेट्स सी कि अगर हो जाता है तो मैं मुनीब की तरफ आऊँगा। मुनीब, आप जो है वो मसरूर कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से ही बात चल रही है, तो कोई ऐसी यादगार इनिंग बताओ जो आपने खेली हो और जिसका आपको प्राउड हो। मुझे यादगार का तो नहीं पता, एक इनिंग लास्ट खेली थी, उसका अफसोस बहुत था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी क्वार्टर फाइनल में। अच्छा। 65 रन किए और टीम हार गई। तेंदुलकर का काम किया है फिर। वो छक्के भी मारे, रन किए और टीम हार गई। तो बाद में दुख यही हुआ, उन्होंने कहा यार रन मुनीब तुम्हें ज्यादा करने चाहिए थे ना, आपने रन बहुत थोड़े किए। आपने जो 65 रन किए हैं ना, वो थोड़े थे, आप ज्यादा। बाकी जो दूसरा डबल फिगर में जो था, एक टेलर था, उसने 18 रन बनाए थे। उन्होंने कहा आपकी वजह से मैच हार गए, आपने रन तो थोड़े ज्यादा बनाते यार। तो बाकी 4 को 50 किए लास्ट 2 ईयर्स में, तो कोई मजा। वो उस दिन एक दिन गीला विकेट था, उस दिन वो 40 रन किए थे इंग्लैंड के खिलाफ। वो मेरे ख्याल सबसे बेहतर इनिंग थी, इंग्लैंड से जीत गए थे। राफे की भी एंट्री हुई थी, तो टीम भी इनकी अच्छी थी, और गीला विकेट था, बिल्कुल इतना गीला विकेट था कि हम दुआ कर रहे थे इंग्लैंड से मैच खेलना था। ये जब पिछले साल ना, जब राफे की एंट्री हुई थी, तो उस टाइम ना गीला बहुत ज्यादा। पहले हम एक ग्राउंड में गए, वहां पर गए यार, वहां पर हम कोई भी चीज बॉल मारे तो वो अंदर ही घुस जाए। नहीं, यहाँ नहीं हो सकता मैच, उनका मैच तो होना है, ये तो फैसला कुल मैच है, लीग का मैच था अभी ना। तो फिर हम और ग्राउंड में गई, टीमें शिफ्ट हुई, इंग्लैंड की मेन टीम और हमारी। फिर वहां मैच, वो उसका प्रेशर ये था कि वो मैच से पहले ही 1.5 घंटा हिसाब की जंग थी ना, कि भाई मैच होना भी है, शुरू नहीं होना, कब होना है। अच्छा, फिर मैच जब टॉस हुआ, फिर ये हम दुआ कर रहे थे कि हम टॉस जीत जाए ना। अनफॉर्चुनेटली हम टॉस भी हार गए, हम। ठीक है, हम टॉस भी हार गए। तो फिर हमने, और ओवर भी थोड़े थे, उसमें हमने बैटिंग की। तो बैटिंग पे गए तो यही प्लान किया, और मैंने भी उनसे ये कहा कि इस पे खड़े होकर खेलते हैं, जितने भी रन हो जाए ना, तो वो जो है ना वो बेस्ट ही होंगे। अगर 6 की एवरेज से भी रन हो जाए ना इस विकेट पे, तो रन हो जाए, बहुत अच्छे रन होंगे। तो उसमें मैंने 40 किया था और 2 छक्के मारे थे दायरे में ही ना, स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर पे। तो उसका मुझे बड़ा मजा आया था, और वो 40 करके हम जीत गए थे, और मैन ऑफ द मैच हो गया था मैं।
और राफे को भी फेस किया था उसने, राफे को भी फेस किया था। बिल्कुल बिल्कुल राफे को भी खेला। ऐसे ही आप हमारे वो साथ मैच फैसल अच्छा था। मौजूद हैं, उनकी और आवाज राफे की मेरे ख्याल में मेहरबानी ठीक थी हो कि गई। राफे आउट हो गया जल्दी, हम्म। वरना चांस नहीं थे जीतने के। मैं तो आउट ही हो रहा था हर मैच में। फैसल आपको आवाज आ रही है अब? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मुझे आ रही है आवाज। वालेकुम सलाम। वालेकुम हाँ सलाम। जी, फैसल साहब वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सबको सलाम, रजा को, अंसर को जो नए आए हैं माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अकील को, मुनीब को, राफे को, मुबारिस, वालेकुम सबको वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। फैसल, अभी हम मसरूर कप के हवाले से ही बात करें। फैसल का जो है वो थोड़ा सा तारुफ करवा देते हैं। फैसल ने भी जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे भी खेला है, PSL के अंदर भी रिप्रेजेंट किया है, और इनके जो लास्ट 5 मैचेस थे, पांचों के पांचों मैच में इन्होंने पैसे बनाए और मैन ऑफ द मैच रहे। तो माशाल्लाह। और माशाल्लाह इनकी एवरेज भी जो है वो, बैटिंग एवरेज जो है वो अबव 50 थी। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस इनको चांस नहीं मिला पाकिस्तानी टीम में जाने का, तो लेकिन जो बंदे इनकी मैंने कहा साथ हैं, तकरीबन तारुफ है, हम सारों को तकरीबन थोड़ा बहुत है एक दूसरे का। व्यूवरशिप भी हमारी देख रही है, तो जो बैठे हुए लोग देख रहे हैं व्यूवरशिप हमें, के तो लिए उनके लिए करते ये हैं। हाँ। तो फैसल, आपको अभी तो वैसे क्या कहते हैं मौका नहीं मिला मसरूर कप में खेलने का, लेकिन आप ओवरऑल जब देखते हो तो आप किस तरह कंपेयर करते हो डिफरेंट टूर्नामेंट्स के हवाले से? मसरूर कप का तो खैर मुकाबला नहीं है किसी के साथ, हम नहीं कर सकते मुकाबला मसरूर कप के साथ, क्योंकि हमारी एक उसके साथ एक खास जो है ताल्लुक है हम सब का, तो उससे तो मैं नहीं मुकाबला कर सकता किसी टूर्नामेंट का, बेशक वो कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम जो है वो अकील भाई की तरफ आते हैं फिर। अकील भाई बड़े अकील भाई से खामोश मेरा बैठे हैं। मेरा एक सवाल है अकील भाई से। कनाडा की टीम के लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं मुझे, मैं कमेंट्स भी साथ पढ़ हाँ, रहा हूँ। कमेंट्स पे पहले तो ले लें। उसमें ये आ रहा है कि जब कैनेडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएं, तो वो मानते नहीं है कि वो एलबीडब्ल्यू आउट थे और वो शोर बहुत करते हैं, ऐसा क्यों है? वो अकील अच्छा, ये बात आपने कैनेडियन टीम के ही नहीं, वो किसी भी टीम के हो ना, आया है कनाडा के लिए खाली। कई तो बोल्ट भी नहीं मानते। मतलब ये है कि कनाडा फाइनल इसलिए खेली है कि वो फाइनल में नजर आता, बाकी मैचों में होता ही नहीं, लाइव तो कोई प्लेयर नहीं मानता। हाँ। नहीं नहीं, ये लेग बिफोर की बात कर रहे हैं तो लाइव कैमरे लगे होते हैं, लोग वहां नहीं मानते। उधर नहीं मानते। वो कहते हैं कैमरा गलत है। हाँ, कैमरे ने सही नहीं दिखाया। लेग भी फोर अच्छा, का तो डिसीजन। इससे रिलेटेड मेरा एक और सवाल है रजा भाई। आप कैसा देखते हैं, क्योंकि मसरूर का भी एक टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो स्लेजिंग जो है वो कितना अमल दखल है स्लेजिंग का इस टूर्नामेंट में, क्योंकि मैं भी देख चुका हूँ। तो इसलिए मेरा आपसे यह सवाल है कि जो क्रिकेट में स्लेजिंग होती है, ये कितना बंदे को साइकोलॉजिकली वो करती है, अपसेट करती है, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे अपसेट हुआ और आपने वो गेम निकाल लिया हो? हाँ जी, आई थिंक स्लेजिंग आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, कि ऑब्वियसली एक तो एक अब्यूसिव किस्म का है जो ऑब्वियसली हमारे टूर्नामेंट में कोई करता नहीं है। एक है आपका, यू हैव टू लुक एट आपका गोल क्या है। गोल आपका है कि आपने बैट्समैन को या तो आउट करना है या किसी को प्रेशर में डालना है कि वो परफॉर्म ना करे। तो ये आप पे है, आपने फिगर आउट करना है, यू नो व्हाट्स द मोस्ट इफेक्टिव थिंग जो आप कह सकते हो, जो इस प्लेयर को उस मौके में, उस मोमेंट में आप वो बैटल जो है उसके साथ आप जीत सकते हो। तो होता है, यू नो जो अच्छी टीम्स हैं उनका, यू नो समटाइम्स प्रेशर डाल के थोड़ा सा सिचुएशन का याद करा के कि यू नो 100 स्कोर चाहिए, 10 ओवर रहेंगे, कोई हिट मारो तो आउट करने के चक्करों में, तो होता ही है, वो तो होता ही है प्लेयरों में। ठीक है। मैं ना मुबारिस कुछ कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और हम लोग बैकलॉग हो गई है, तो हमारे नहीं, मैं कमेंट्स से अपडेट रख रहा हूँ। तो मुनीब के हवाले से एक कमेंट है। तो मुनीब ने अभी अपनी इनिंग्स के बारे में कहा था, तो अताउल कुद्दूस साहब है जर्मनी से, वो कहते हैं उस मैच में बैटिंग की वजह से नहीं, बॉलिंग से हारे थे। मुनीब भाई के सपोर्टर्स आ गए। मुनीब भाई के सपोर्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना, वो एक सवाल आया पाकिस्तान से फैसल के लिए, और वो सवाल ये है, एक मिनट के फैसल भाई से सवाल ये है कि जी, which was most disappointing moment in your cricket career and how you cope with that? ओके, तो कोई ऐसी मेरे ख्याल में ज़िंदगी के अंदर ऐसा मौका है जिसके अंदर आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, और वो उस प्रेशर से आप किस तरह बाहर निकले? और दूसरा ये है कि आप दूसरे प्लेयर्स को, जो यंग जनरेशन्स हैं,
उनको किस तरह आप मशवरा दोगे कि अगर कोई भी हार्ड टाइम आता है कैरियर के अंदर, क्रिकेट कैरियर के अंदर, तो उसको जो है वो किस तरह ओवरकम करें? ये चीज़ें तो हर प्लेयर पे ही आती हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। वैसे मुझे जो याद है अपना 2013 या 14 में हमारा एक T20 टूर्नामेंट हो रहा था कराची में ना, उसमें मुख्तसर बताया था कि वो तकरीबन मैं 35 रन किए थे उसमें। तो आखिरी जो ओवर था उससे पहले सेकंड लास्ट ओवर में हमारा जो कीपर था वो बैटिंग करने आया, तो उसने आके 2 चौके मारे ना। तो मैं उसको ज़ाहिर है कि कंसीडर कर रहा था कि वो बैट्समैन के तौर पे ही है, कीपर है, उसने आते ही 2 गेंदों पे 2 चौके मार दिए और हमें तकरीबन 10-12 रन चाहिए थे अगले ओवर में ना। तो लास्ट बॉल पे मैंने जो है वो सिंगल लिया और अगले ओवर में पहली बॉल पे फिर सिंगल हो गया, डबल नहीं हो सका, लेकिन मैं पहले सेट खेल रहा था। तो उस मैच में ऐसे हुआ कि वो पांचों बॉलें जो है हमारे कीपर जो था उससे रन नहीं हो सके यहाँ से। तो वो जो सारा था मलबा जो था ना, वो कोच जो थे हमारे, वो खैर वो अच्छी नियति होती है उनकी हमें सिखाने की, उन्होंने वो सारा जो है मेरे पर डाल दिया कि तुमने स्ट्राइक नहीं लिया, तुम्हें लेना चाहिए था। लेकिन मेरे ज़हन में ये था कि वो भी बैट्समैन है तो वो कर सकता है ना, तो मैं कोशिश भी की कि कीपर से रन ले लें हम, लेकिन नहीं हो सका। तो वो उसमें मैच में मेरी बहुत क्लास लगी, हालांकि मैं फोरडे में भी रन कर रहा था, सारे इवेंट्स में वनडे में भी रन कर रहा था, तो वो काफ़ी मेरी अच्छी उन्होंने क्लास ली। तो लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव लिया कि मैंने इंशाल्लाह बताना है, कोई मैच ऐसा जितवाना है मैंने अकेले, कि ये मैं दबा अगर वो अगर मुझे कह रहे हैं, मुझे पता था वो है तो नहीं ऐसा, लेकिन ये ज़हन में था कि उसको पॉजिटिव लेके मैंने जो है वो उसको अपना अच्छा कोई मैच जितवा के जो है वो मैंने साबित करना है ना। तो उसका मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा शुक्र अल्लाह का कि टीम के लिए खेला हूँ, कभी अपने लिए नहीं खेला। तो वो एक फिर टाइम आया, एक 2014 में हमारा एक स्टेट बैंक से मैच था, तो वो मैच हम ऑलमोस्ट जो है ना वो हम लोग हार रहे थे, 4 डे मैच था। तो उसमें सिचुएशन ये थी कि हमने सिर्फ 1.5 दिन बारी लेनी थी, 1.5 दिन हमने सिर्फ बारी लेनी थी, तो हमें 2 पॉइंट मिलने थे। और वो एक किस्म की अगर रीजन, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास है वकील को ही पता है, बाकी आंसर को सबको पता ही है कि रीजन्स की टीम उस तरह फर्स्ट क्लास होती है, लेकिन उस तरह अच्छी नहीं होती जिस तरह डिपार्टमेंट की टीमें बनी होती है ना, मतलब पूरे पाकिस्तान से उन्होंने लड़के लिए होते हैं। तो उस समय मैं रीजन से कह रहा था, तो उस मैच में फिर ये मेरे जहन में आया कि यार ये टाइम है अच्छा कि मैं अपने आप को जो है ना वो मतलब ये मैच में जितवाऊँ ना, क्योंकि शुक्र अल्लाह का डिफेंस मेरा ठीक था। तो मैं दुआ भी की, सबका भी दिया, सारा कुछ किया कि यार ये मैच मैंने ना बस बचाना है। उसमें उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी थी, काशिफ भट्टी और आमिर यामीन ये बॉलर थे, अकील को पता है अच्छी तरह। तो अच्छी उनकी बॉलिंग लाइन थी, तो उसमें मैंने 1.5 दिन बारी ली थी, तो तकरीबन 400 गेंदें मैंने खेली थी और 300 कुछ समथिंग थी, 75 और 100 मैंने किया था। यार 100 की वो वैल्यू नहीं थी उधर, असल आपने मैच जितवाना था ना। तो वो फिर जो मैंने मैच जितवाया, तो फिर वही कोच थे हमारे, तो मैंने उनको फिर मतलब पॉजिटिव अंदाज में ही कहा कि वो मैच मुझे याद था जो हमने हारा था वहाँ पे T20 का, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव लिया। लेकिन मेरी कभी भी ऐसी नीयत नहीं रही कि मैं मतलब टीम के लिए ना खेलूँ ना। तो वो बहुत बड़ी मतलब एक मतलब उससे मैं पॉजिटिव लेके उसको निकाला मतलब ना। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये हर प्लेयर पे आती है। अगर कोई कोच हो या कैप्टन हो, अगर आपको कोई अपनी कोई गलत भी अगर हो जाता है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, अगर आपने कुछ अचीव करना है तो, कोई भी फील्ड हो आपकी। वही बात है ना, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से भी हम बात करेंगे कि कितना स्ट्रेस होता है प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली कंपटीशन होता है, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं तो जो है वो हज़ारों बल्कि लाखों क्या करोड़ों को जो है वो कंपटीशन करना होता है। वहाँ पे जो है वो यंग टैलेंट आया होता है, उनको कम्पीट कर कर आपने आगे जाना होता है। लेकिन पहले एक सवाल जो है ना वो मुनीब से है, जो कि फेसबुक के ऊपर नसर सिद्दीकी ने भेजा है, कनाडा से हैं वो कहते हैं कि यार मुनीब भाई, हमें आप पीछे से जो है ना वो विकेट कीपर, एज अ विकेट कीपर इतना प्रेशर क्यों देते हो जब खेल रहे होते हैं हम लोग? फैसल की बात था, तो मैं बात जो है ना ऐड करूंगा। वो मैच मैंने देखा था, मुझे भी लग रहा था कि फैसल को खेलना चाहिए था और फ्रंट पे रहना चाहिए था। वो जो मैच फैसल बता रहा था ना अभी, मुझे लग रहा था कि फैसल को खेलना चाहिए था वहाँ और मैच जितवाना चाहिए था, मुझे कह रहा था। और फिर सेकंड भी देखा था मैंने, स्टेट बैंक वाला, वो उसने हिस्ट्री बनाई थी, तो मैं सुन रहा था गौर से, मैंने कहा मैं ऐड करूंगा। बहरहाल हर बंदे का अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन भी था कि फैसल सेट हुआ हुआ था, मैं लाइव देख रहा था यहाँ बैठ के, तो बात सही है, उसको लगता है कि ठीक है वो सेट था, उसने स्ट्राइक दे दी दूसरे बैट्समैन को।
ये कीपिंग में तो यार मैंने किसी को तंग नहीं किया कभी। कीपर तो होता ही तंग करने के लिए वैसे। तो भाई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हाँ, किया तंग? ग्लव ये उतार राफे देने का थे फिर। सवाल है। मुनीब भाई कीपर और कोई तंग ना हो, इम्पॉसिबल। उनका भी है ना, एक बात मुनीब के लिए मैं कहूंगा, मुनीब ने लास्ट फाइनल में जो मुझे स्टंप किया है, हाँ, देखें, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टंप था। ये तो ज्यादती है ना, अपने कजन को इन्होंने आउट किया, इससे बड़ी क्या बात होगी, आप देखें। बिल्कुल, वो मुझे ही आउट किया। हाँ, वो दैट वाज अमेजिंग, वो मुझे नहीं भूलेगा। वो बहुत हाँ, क्विक आउट किया है इसने, जैसे ही मेरा पाँव मतलब निकला ही था और मेरा पाँव हल्का सा हवा में गया, इसने उससे पहले तंग तो नहीं कर रहे थे ये? तंग तो करता है ये बहुत। सब क्या ये एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अब मेरा जो है ना वो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और रेडियो की तरफ, और मुबारिक से अगर कोई भी कमेंट्स आ रहा है तो हम उसको ऐड कर लेंगे। तो बीच में स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, और कि किस तरह जो है वो प्रेशर को हम रिलीज कर सकते हैं। तो अंसर भाई आपसे ही सवाल है पहला, कि जब बॉलर को जो है वो, बॉलर तो अपनी एक्यूरेट लाइन से भी बॉलिंग करा रहा है, फास्ट भी करा रहा है, सब कुछ है, लेकिन बैट्समैन जब उसको जो है वो हिट करने लग जाता है, तो उस टाइम आप किस तरह जो है वो प्रेशर को जो है वो रिलीज करते हैं, और किस तरह आप उसको प्रेशर को ओवरकम करते हैं? एक तो सबसे बड़ा जो है प्रेशर को रिलीज करने का, क्योंकि जब आपके ऊपर बैट्समैन शुरू हो जाए, जैसे पिछले फाइनल पे मेरे ऊपर जर्मनी के कप्तान साहब शुरू हुए थे, मैं उसी की याद की तरह लेकर आना चाहता था, मुदस्सिर की तरह। हाँ जी, तो वो बड़ा ही एक तो प्रेशर सिचुएशन उस वक्त आप पे क्रिएट हो जाती है। और आप उस वक्त दो चीजें हैं कि जितनी भी कोचिंग सीखी है थोड़ी बहुत, कि मेरी हमेशा एक आदत है कि मुझे 2-3 चौके पड़ जाए तो मैं जबरदस्ती अपने जो है ना वो तस्मे जो है ना खुद ही खोल देता हूँ, और वो बैठ के फिर बांध के और थोड़ा सा टाइम लेके कि किस तरह उससे निकलना है। या रजा और अकील भाई की बड़ी अच्छी इनके साथ मुझे हमेशा खेलते हुए ये एक सिचुएशन रहती है कि ये दोनों हमेशा आके फौरन बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं होता। जब तक आपका प्रेशर सिचुएशन में अगर आप अकेले हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। जब आपका कप्तान आपके साथ खड़ा होके या आपके जो सीनियर प्लेयर हैं वो आपको बताते हैं कि इस तरह करो इस तरह करो, तो बंदा ज्यादा जल्दी उस प्रेशर से निकल सकता है। लेकिन उस वक्त जो है वो जर्मनी वाले मैच में तो मैं पूरे ओवर ही प्रेशर से नहीं निकला। मैं जो गेंद करता हूँ वो कभी थर्ड मैन के ऊपर से निकल जाती थी, कभी मुझे एक्स्ट्रा कवर का चौका लग जाता था, यॉर्कर किया तो मुझे फाइनल के ऊपर छक्का पड़ गया। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुदस्सर ने उसको खेला उस ओवर को। लेकिन बड़ी सपोर्ट रहती है कप्तान की और सीनियर प्लेयर की प्रेशर सिचुएशन से निकलने के लिए, उनके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले किसी प्लेयर को निकलना। इसमें मैं एक आपके साथ एक इंसिडेंट का एक वाकया है कि मैं शुरू में क्रिकेट शुरू की थी, तो हमारा ना रेलवे का कैंप था, तो हमारा उन्होंने किया कि आप लोग जो है हम डायमंड ग्राउंड में जाके ना क्रिकेट आपका मैच है तो आप खेलो एज ए प्रैक्टिस मैच। तो हम लोग इस्लामाबाद चले गए। अब माइक बंद हो गया, आपका माइक बंद हो गया अंसर भाई। और मुख्तलिफ इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो मैं खेलना शुरू, मैं जब आया तो मुझे कप्तान मुझे कहता है कि पैड करूं। मैंने कहा मैंने क्यों पैड करना, मैं तो फास्ट बॉलर हूं, मेरा क्या काम है। अभी ऊपर से डायमंड की विकेट भी ऐसी थी कि वहां पे विकेटें लगती थी पिच पे, तो पता चलता था ये पिच है। ऐसे करने लगा सर, मैंने कहा मैंने क्यों करना, कहता वो ओपनर कह रहे हैं उन्होंने नहीं करनी, तुम करो। मैं ओपन करके चला गया। अब जब मैं गया हूं तो वहां पता चला कि वो अटैक उधर से जी शोएब अख्तर साहब कर रहे हैं। तो पहले समझ ही ना आई कि अब करना क्या है क्या नहीं करना। पहला मेरा मुझे तीसरा या चौथा मेरा मैच था हार्ड बॉल का। तो मैंने अब जब उसने शुरू, अब मुझे थोड़ी कोचिंग क्रिकेटर्स को, बैट्समैनों को पता कि हमने जो थोड़ी बहुत सुनी हुई थी कि यार जब नई गेंद खेलनी होती है ना तो 2 कदम ना पिच क्रीज से आगे खड़े होते हैं। मैं शोएब अख्तर को 3 कदम आगे खड़ा हो गया जाके। अब उसने वो वापस भागना शुरू हुआ है, मैं वापस अपनी क्रीज में जाना शुरू हुआ। पहली मुझे गेंद किया, लिटरली मैं कहता हूँ कि मुझे वो गेंद नजर नहीं आई, मेरे पास से गुजरी है। मुझे बस जिस तरह बॉल की आवाज होती है खर करके वो गुजरी है, और मुझे पीछे कामरान अकमल खड़ा था दायरे के बाहर, उसकी आवाज आई है कि ठप करती उसके ग्लव्स में लगी है। मैं फिर उसने दूसरी गेंद की, मुझे लिटरली उसने पहली 6 गेंदें की हैं, 6 गेंदें मुझे उसकी नजर नहीं आई। वो गेंद ठप्पा पड़ती थी और मुझे ठप की आवाज आती थी गई का। उस वक्त मेरे साथ इस वक्त खेल रहा था रेलवे से हम लोग, उस वक्त इमरान नजीर मेरे पास आया, उसने कहा कि
जो भी है ना, अब आप ही हो और खेलना शोएब अख्तर को तुम ही ने है, या तो सर पे गेंद खा के बाहर चले जाओ या खेलो। तो बड़ा अच्छा तरीके से उसने मुझे बताया, थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा, नजर आना शुरू हुआ गेंद, वो ही मैंने उस शास्त्र ने गेंद की मैंने एम ही एक जिसे कहते हैं कुल्हाड़ा चलाया, वो पीछे का छक्का हो गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता 42 के करीब उसने स्कोर किया था। लेकिन वो एक प्रेशर सिचुएशन वही है कि जब तक सीनियर प्लेयर या कैप्टन आपके खड़ा होकर आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता, बड़ा मुश्किल है उससे निकलना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं शुक्र है फैसल की हमारा तो अपना, मैंने कहा शुक्र है हम तो लेट आए हैं आंसर के जाने के बाद। हाँ वही मैं कहने लगा था, फैसल आपने भी बड़े बॉलर्स को जो है वो फेस किया होगा, तो कोई ऐसा बॉलर जिससे आपको थोड़ा डर लगा हो या सोचा हो कि यार इसको किस तरह खेलना है? डर तो शुरू में डेब्यू जो मेरा हुआ था अपना पीए के अगेंस्ट, उधर अली इमरान पाशा एक बॉलर है, फास्ट बॉलर, अकील को पता है अच्छी तरह, बाकी अभी को पता कनाडा होगा। कनाडा खेल रहा। हाँ, अली इमरान पाशा ना, तो वो उस वक्त एकदम जो कि वो जो क्रिकेट है हमारी डिस्ट्रिक्ट सीनियर क्रिकेट अच्छी है, लेकिन फर्स्ट क्लास का जो लेवल है ना एकदम बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको टॉप के पाकिस्तान की दुनिया की करीम जो है बॉलिंग की, वो भी पाकिस्तान में, तो कई डिपार्टमेंट से आप ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान टीम का फेस कर रहे हो ना। तो वो अली इमरान पाशा था, तो अपना क्योंकि क्लब क्रिकेट में तो बाउंसर इतने होते नहीं है, नीचे नीचे आप खेलते हो, कोई बॉलर आता है डिस्ट्रिक्ट में भी कि बाउंसर मारेगा, आप लेफ्ट करते हो, तो वो अनवर अली था उसमें, वो तो तेज बिल्कुल नहीं लगा ना, उसको मैनेज हो गया। तो वो अली इमरान पाशा उसने बॉल किया, तो मैं ऐसे थोड़ा सा झुका ना नीचे होने के लिए, मैं झुक के बॉल जो था वो बिल्कुल ऐसे करीब से ना पंप किया ना बॉल ने, मतलब मुझे चेक ही नहीं हुई, लेंथ चेक नहीं हुई ना, तो मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको लीव कर दूं ना, तो मैंने सर अपना आगे कर दिया ऐसे करके ना, मेरे दरमियान में हेलमेट के दरमियान में बॉल लगी, क्योंकि वो एकदम पेस को खेले नहीं थे, आदी नहीं थे अभी, ठीक है, तो वो तेज लगा बॉलर ना। उसके बाद ये कि शायद बेहतर होते गए क्रिकेट में, तो मतलब डर तो नहीं लगा, डर तो जैसे वो आंसर बता रहे, अगर शोएब अख्तर होता तो वाकई डर लगना था, ठीक है, वो वाकई तेज जो है वो, बाकी ये कि तेज जो बॉलर खेले हैं वो मुझे जो लगे ज्यादा तेज वो मोहम्मद शमी जो है, मतलब आमिर जो है, ये लोग आमिर है अपना, इरफान को भी खेला हूँ, आबराज को भी खेला हूँ, तो ज्यादा मुझे तेज ये शमी इसमें लगा है ना, मोहम्मद शमी। शायद वो T20 नाइट मैच था वहाँ पे, बहुत ज्यादा औस थी लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में, रात के टाइम ना गीला तेज हो जाता है विकेट ना, तो उस वजह से शायद ज्यादा तेज लगा था। तो बाकी डर जो है वो शायद अपना शोएब अख्तर होता तो शायद लगता है उससे ज्यादा। बिल्कुल। मैं मुनीब की तरफ आऊंगा। मुनीब, आप तो अंसर भाई को जानते हो, पहले से भी जानते हैं, पाकिस्तान से भी, तो इनको जब आपने फेस किया पहली दफा तो कैसा लगा आपको? ये रिक्वेस्ट आई थी मुझे क्वेश्चन की। ये बड़ा अच्छा आंसर मिला फर्स्ट टाइम हमें। एक टूर्नामेंट था काफी बड़ा, तो बस खेल रहे थे टूर्नामेंट, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को देख रहे थे, देखते थे कि भाई तेज बॉलर है एक, ये बड़े बड़े बालों वाला अच्छी गेंदें कर रहा है, तो इनके तारुफ कराया उन्होंने। फिर सेमीफाइनल में हमारा मैच हुआ मेरे ख्याल, या क्वार्टर फाइनल में फिर हमारा मैच हुआ, क्वार्टर फाइनल में आपने मुझे अच्छा कुटापा चढ़ा आप दोनों भाइयों ने। उस वक्त जो है ना वो मुनीब बताएगा, वो तो बड़ा मजा आया था मैच का भी और टूर्नामेंट का भी। वो अंसर ने उस मैच से पहले 7 आउट किए थे सरगोदा की टीम के खिलाफ ना, तो बड़ा जो है उस वक्त अंसर ने बाल रखे होते थे, तेज तो अंसर था ही, इसमें कोई शक ही कोई नहीं लेकिन ये है कि उस वक्त माशाल्लाह मुनीब भी बड़ी फॉर्म में था, तेज बॉलर प्रॉब्लम नहीं करते थे। मैं सिर्फ म्यूजिक सुनता था और ज्यादा बात नहीं सुना, मुझे नहीं पता था कि अंसर ने 7 आउट किए। अच्छा, ठीक हो गया। रजा भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर हो आप, ठीक है, और हर एक का जो है वो एक एम होता है कि यार मैंने इसकी तरह बनना है। जैसे रज़ाक है हमारी टीम के अंदर, रज़ाक था, खेलता था, अजहर महमूद खेलता था, मेरे दोनों फेवरेट प्लेयर्स थे। तो आपका भी कोई ऐसा एम था कि यार मैंने जो है ना इस बंदे को अडॉप्ट करना है और इसके मुताबिक होकर खेलना है? I mean, obviously, players तो there's too many to name, लेकिन I think idea मेरा ये था कि अगर मैंने खेलना है और मैंने क्रिकेट खेलना है तो मैं how can I contribute in every department? तो obviously एक all-rounder होता है जो बैटिंग भी कर सकता है, अगर बैटिंग में ना स्कोर हो तो फिर चलो बॉलिंग में भी मौका मिल जाता है। लेकिन I didn't want to stop with just batting bowling, तो मैंने फील्डिंग पे भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो मैंने कोशिश की कि हर डिपार्टमेंट में, so keeping I find keeping
the most difficult job और जो करते हैं बस बेचारे उनकी तो best of luck to them. But batting and bowling and fielding मैंने पूरी कोशिश की और मेहनत भी बहुत ज्यादा की है in all those 3 departments के बेशक fast bowling हो, spin हो, opening batsman जहाँ भी chance मिले just perform, just do your best. हाँ जी ठीक हो गया। राफे मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि अब हमारा जो है वो दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, वो मुबारिज उसको कहता है रैपिड फायर और बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड होता है। उसके अंदर बगैर सोचे आपको जवाब देने होते हैं सारे। तो बट राफे आपकी तरफ मैं पहले आऊंगा, जो आपने PSL खेला था, लाहौर कलंदर की रिप्रेजेंटेशन की थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ नहीं, वो मैं राशिद PSL जो मेन है वो तो नहीं खेला था। मैं इनकी राइजिंग टीम के साथ वहाँ गया था ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे हमारे सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के साथ हमारे मैच थे और सिडनी थंडर की तरफ से वॉटसन ने खेलना था। उस दिन वो आया हुआ था मैच खेलने के लिए, बाकी उनके डोमेस्टिक के प्लेयर थे। तो वॉटसन मैच खेलने आया था पर वो अनफिट हो गया था, तो बहरहाल वो मैच नहीं खेला, पर वो पूरा मैच देख के गया था वहाँ पे हमारा। तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। देखते थे और सुनते थे कि हाँ ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो है बाउंस थोड़ा ज्यादा है, तो वहाँ जाके फील किया कि वाकई वहाँ बाउंस ज्यादा है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हमारे साथ कोच थे आकिब जवेद और इजाज अहमद जूनियर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अच्छा एक्सपीरियंस था उसका भी। बेहतरीन हो गया। अकील भाई बड़े खामोश हैं, आपकी तरफ आते हैं। तो आपने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेला है, तो कुछ अपना भी वाकया बयान करें, जो कोई ऐसा बॉलर आया हो जिससे ना, डर तो अलग बात है, एक फास्ट होता है ना, कोई ऐसा बॉलर आया जो इसका स्विंग हो रहा हो या सीम कर रहा हो, तो उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, मेरा सबसे अलग चक्कर था, मैं हर बॉलर से ही डरता था। अच्छा में डरना ही पड़ता है। मैं जब जाता था मैं हर बॉलर से ही डरता था, जब तक मेरे बल्ले पे बॉल लगता नहीं था। फिर कुटापा। फिर जब बंदा सेट हो जाता, फिर बॉलर डरता था। मुझे रियल फास्ट, मुझे लगता है डोमेस्टिक में जितनी तेज समी गेंद करता था ना, शायद ही कोई करता हो। मेरे को शुएब अख्तर भी नहीं करता होगा डोमेस्टिक में इतनी तेज गेंद जितनी समी करता था। और नो बॉल नहीं करता था। नहीं, वो उसका पेस एक ही रहा है, एज ऑफ 38 और दो फर्क नहीं पड़ा पेस में। ये बात अकील भाई की भी मैं करूंगा। KPT से हमारा रेलवे का मैच था और समी उसमें खेल रहा था, लेकिन समी वो पहला ओवर भी उसी पेस से करता था, वो चाहे 40वां ओवर करना था वो उसी पेस से करता था। और वो स्किडी भी, वो उसका गेंद ऊपर इतना नहीं आता, लेकिन वो स्किडी इतना था कि आपका बल्ला आने से पहले गेंद उसका निकल जाता था नीचे से ही कई दफा। ये वाकई बात है। अच्छा, उसके बाद एक मुझे याद है वाकया, मोहम्मद इरफान को मैं पहली दफा खेल रहा था, तो हैदराबाद में फर्स्ट क्लास का मैच था, मेरे ख्याल ये KRL से खेला था। तो उसने मुझे बॉल किया तो मुझे नहीं नजर आई कहीं बॉल कहाँ से आई है कहाँ से गई है। फर्स्ट जो ओवर था इसका 3-6 बॉलें मुझे नहीं नजर आई कहाँ से आई हैं कहाँ से गई हैं। पेस नहीं था इतना, पेस तो नहीं समझ जितना था इसका, लेकिन इसका हाथ ऐसे ऊपर से आता था हाइट की वजह से, तो वो नजर ही नहीं आता था। और 2-3 गेंदें मेरी वक्की में भी लगी। मैं कहा ये तो मार जान ले लेगा। मैच कहाँ पे था अकील? ये हैदराबाद में मैच था। चलो ये भी शुक्र है। हैदराबाद में मैच था। लेकिन उसके बाद इसको मैंने पैटंगलर में काफी मारा था, इससे हमारा फाइनल था, तो मैं सिंध से खेल रहा था, ये बलोचिस्तान से फाइनल में खेल रहा था, उसमें फिर नजर आने लग गई थी, तो इसकी काफी क्लास हुई थी। मैं ऐड करता हूँ जी जी। हम ट्रायल थे एक ना, जिस डिपार्टमेंट के नाम बोल रहे हो कौन सा डिपार्टमेंट था, तो वो पूरे वाला में ट्रायल थे, तो वहाँ इरफान भी गेंदें कर रहा था और विकेट भी गिरा था। ठीक है, उस टाइम इसने अभी खेलने से कुछ देर पहले की बात है, तो ये वाकई इसने नेट पे किसी को नहीं खेलने दिया। मैं भी जाकर खेला, तो मैंने कहा इसको यही है कि अल्लाह करे विकेट से दूर गेंद करता है तो लेफ्ट ही करता है। हाइट उसकी है ना बहुत, या हाइट का जो है ना, नॉर्मल बॉल भी आपके ऊपर चढ़ जाता है, वो ड्राइव नहीं लगता। तो इनको ये है कि बस बल्ला रखी जाओ, तो टाइम निकालो, तो यही बेहतर है। फैसल आपके मेरे मुनीब आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद फैसल के ऊपर आएंगे, फिर हम रैपिड फायर की तरफ जाएंगे क्योंकि टाइम जो है ना वो कम रह गया। लिमिट पे ट्रायल हुआ था उस दिन, तो इजी हो रहा था खेलना, लेकिन जब अगले दिन धीरे धीरे ट्रफ पे हुआ तो कोई बंदा नहीं उसको खेला, कोई बंदा उसको नहीं खेला उस बार। और यही थी कि यार विकेटों से दूर ही गेंदें करे तो अच्छा,
निखिल तो रंगीले में उस टाइम अभी ये लाइमलाइट में नहीं आया था, हाँ लाइमलाइट में ठीक हो गया। फैसल आप कोई अपना कोई इंसिडेंट बता दो, आपने डोमेस्टिक लेवल पे भी खेला है, फर्स्ट लेवल पे भी खेला है, कोई यादगार लम्हात, कोई ऐसा जो है वो इनिंग खेली हो जो आपको जो है वो याद रहे। इनिंग्स जो है वो 2-3 है इनिंग्स यादगार। T20 में जो है वो अपना 2015 में जो लाहौर को हमने मैच हराया था, तो वो हम लोग बिल्कुल जो है, क्योंकि भावलपुर का जो है रीजन उस तरह बड़ा नहीं है, लाहौर जाहिर है नो डाउट के अच्छे प्लेयर थे उसमें, समी असलम भी खेल रहा था, अदनान अकमल था, ज़ियाउल हक था, और भी 2-3 इंटरनेशनल प्लेयर थे। तो उससे पहले ये कि शुक्र अल्लाह का हल्के हल्के मैच हमारे हुए थे, डेरा मुराद जमाली से सपाटा से, तो ये कि फॉर्म लगी हुई थी, दोनों में 50 किए हुए थे। वो नाइट मैच था और उस पर बड़ी फोकस था सारों का कि यार अब देखते हैं इस मैच में क्या करता है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 51 किया था और मैन ऑफ द मैच होकर मैच जितवाया था। वो बड़ा यादगार मैच है। और हमारे एक अभी असिस्टेंट कोच भी हैं पाकिस्तान टीम के, मंसूर राना, तो वो ऊपर कमेंट्री कर रहे थे, तो वो फॉलो कर रहे थे दोनों मैच ना मेरे, देखे थे, तो कह रहे थे यार मैं ये मैच देखना है लाहौर के खिलाफ क्या करता है ना। तो मैं जब वो मैन ऑफ द मैच लेके आया हूँ, तो जहूर इलाही कोच थे हमारे, तो उन्होंने क्या कि वो मंसूर राना ना मिलने आए हैं, मुझे तो पता नहीं था कौन है, क्योंकि इतने टेस्ट प्लेयर हैं हमारे पुराने के, नहीं पता होता हमें ना। कहते हैं वो मिलने आए हैं तुमसे, तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम से मुझे बाहर बुलाया, तो आते ही उन्होंने बड़ी जोर से जफ्फी डाली मुझे ना, तो कहते यार प्राउड ऑफ यू ना। तो पहले मंजूर भाई ने मुझे बताया था उनका कि ये टेस्ट प्लेयर है, मैंने कहा खुशी की बात है, आप क्यों आए मुझे बताते, मैं आपको मिलता आगे ना। कहते यार मैंने 20 साल में ऐसा प्लेयर नहीं देखा जिस तरह तुम, मतलब एक छोटे रीजन से आए हो और तुमने परफॉर्म किया, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि अच्छे मैच में क्या करते हो तुम। तो वो बड़ा यादगार मैच है मेरे लिए, क्योंकि लाइव था, लाइव में जरा और मजा होता है, लोग देखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो 4 डे में इनिंग्स हैं कुछ अच्छी, डबल 100 जो था मेरा, वो भी पहला जो 100 मैंने किया था वो भावलपुर में किया था, वो डबल 100 ही था, 216, वो भी यादगार था। और जो 100 मैंने 100 बताया, जो मैच बचाया था 450 बॉल्स खेल के ना, तो ये 2-3 इनिंग्स जो है वो लाइफ की मतलब अच्छी इनिंग्स मेरे ख्याल में। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में वो एक आपकी वीडियो भी जिसके अंदर वो पीटीवी का एंकर जो है पाकिस्तान टेलीविजन का, याहिया हुसैन, बड़ा मशहूर है, वो कह रहा है कि हमने फैसल मुबशिर को क्यों नहीं बुलाया पहले और इसको क्यों नहीं आगे लेकर आए। तो माशाल्लाह आपने अच्छा खेला है और हर लेवल पे खेला है, तो हर चीज़ के अंदर मसलियत होती है, अल्लाह ताला आपको यहाँ पे जो है वो मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो अब मुबारिस की तरफ आते हैं। मुबारिस, राइट टू यू एंड यू कैन स्टार्ट रैपिड फायर क्वेश्चन थैंक यू। फ्रॉम एनीवन। सबसे पहले तो मैं ये फैसल भाई की जो बात थी इसको फिर एक बार अपने तौर पे भी क्लोज करना चाहूँगा कि फैसल भाई को डॉक्टर याहिया हुसैनी जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, उसने बहुत सपोर्ट किया मीडिया पे। इसके अलावा डॉक्टर नुमान इजाज को एक नामी ग्रामी शख्सियत है, वो इनके लिए फैसल भाई के लिए लिटरली चीखता था कि यार 10 साल से वो लड़का खेल रहा है। तीसरा इरशाद बेग साहब जो है, वो बोलते थे कि फैसल मुबशिर जैसा मैंने प्लेयर नहीं देखा क्वालिटी में, इतने ऐसे रीजन भावलपुर से उठ के आया। तो ये 3 नाम मैं इसका विटनेस हूँ, शाहिद हूँ, इस बात को मैंने देखा है। चलें फिर अब अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है और थोड़ा मौसम को ठंड से गर्मी में ले जा सकता है। रजा भाई, आर यू रेडी? जी वारिस भाई, लेट्स गो। रजा भाई, तो इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट, तो आपको उसी में से जवाब देने। तो पहला क्वेश्चन है, टफेस्ट बैट्समैन टू बॉल। I remember Anis Nobody. अनीस भट्ट साहब, आप हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं माशाल्लाह से और हमें फीडबैक भी बहुत दे रहे हैं, तो देखें आपका नाम रजा भाई ने भी नामजद कर दिया है। अच्छा जी रजा भाई, दूसरा सवाल, टफेस्ट बॉलर टू फेस। देन ऑलराउंडर के लिए प्रॉब्लम ये है उसको दोनों के जवाब देने। टफेस्ट बॉलर टू फेस। हाँ जी, माशाल्लाह, Khalid from the England main team. It's always challenging to face him. He bowls UK क्रिकेट टीम जिंदाबाद। अच्छा जी, तीसरा सवाल है, टफेस्ट ओपोनेंट टीम टू प्ले विद। Initially it was the England main team, but Germany is right up there as well. Oh, Germany. Okay, so favorite player in IMCT then? There's too many. Favorite player बंदा क्या बताए? यही तो प्रॉब्लम है रैपिड फायर का। Good bowlers, good batsmen, good fielders, like like Shakir and whatnot. So किसी का भी नाम ले दें आप अभी, हमें नाम चाहिए आपसे। Well, we can skip if you don't want to give. Okay, so favorite inning in IMCT?
फेवरेट इनिंग जो आपकी हो मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट में, जो आपको लगती हो कि आपकी जी वही यादगार जो अकील भाई ने जिस इनिंग का मेंशन किया था जिसमें ऊपर से हमारी सारी टीम आउट हो गई थी, हजूर वाज वाचिंग दैट गेम एंड आई मैनेज्ड टू विन द गेम फॉर द टीम। सो एंड आप लोगों ने, क्योंकि कनाडा स्पेशली 6 टाइम चैंपियन, I think it's 7 or 8. 7 और 8, तो इसलिए हाँ। इसलिए ये सवाल है कि मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ IMCT फॉर यू देन। Most memorable would be that tournament. I think the one that I won on my own because I even at one point मुझे भी नहीं believe हो रहा था कि we would be able to do it. It was against one of the toughest teams in the tournament. It's their home ground. Hazur's watching. Environment was amazing. Wow. Families watching. Friends are watching. It's out of all the international cricket I've played, like Ansar Bhai said as well. Hazur ke samne khelna is तरह. There's not a lot of feelings. जो आप you don't get that feeling. 100%. So last and final question. ये एक और क्वेश्चन है जो मुश्किल खड़ी कर सकता है और सब इसके लिए प्रिपेयर हैं। अगर आप फाइनल में किसी टीम के साथ खेलना चाहें, फाइनल हो मसरूर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का, और आपके सामने भी फाइनल टीम में, आप किसको चाहेंगे खेलना, जर्मनी को या यूके को? I think UK's had a lot of finals already, so I'll go with Germany. Germany is a promising team to come up there. You are inclined towards Germany then. Okay, thank you रजा भाई। तो इसके बाद हम जाएंगे मुनीब भाई की तरफ। मुनीब भाई दी ग्रेट, आर यू देयर? भाग गए। मुनीब भाई ने कहा काफी नाजुक सूरत हाल है। अच्छा राफे, जितनी देर आपसे कर लेते हैं, फिर मुनीब भाई आते हैं तो फिर उनको ज्वाइन करते हैं। मुनीब भाई आ गए हैं? आगे मुनीब भाई? हाँ जी। मुबारिक भी कर लें अभी पहले मुनीब भाई से। नहीं मुनीब भाई, नहीं मुनीब भाई सर, लेजेंड ऑफ क्रिकेट, टफेस्ट बॉलर टू नहीं आ रही मुनीब। घबराया हुआ थोड़ा, मुनीब घबराया हुआ है। सवाल में निकल आ गया ना। तो बेटा आपने समझ। मुनीब भाई थोड़ा करीब से बोलिएगा। आपसे पूछना चाहेंगे, रजा भाई ने तो जवाब दिए, अब रजा भाई आपके जवाब सुनेंगे कि टफेस्ट बैट्समैन टू बॉल देन। यार वो जो टफेस्ट तो करते ही नहीं है ना आप, तो टफेस्ट बॉलर, टफेस्ट बैट्समैन टू बॉल तो होता ही नहीं है ना आपका, राइट? आई एम द बैट्समैन यार। आप तो विकेट कीपर बैट्समैन है ना। हाँ, तो टफेस्ट बॉलर टू फेस। आज मुझे भी डेफिनेटली वो रजा भाई ने नाम लिया ना, खालिद भाई का। मैंने खेला उनको ना, 3-4 साल खेला मैं, कोई इतना कोई टफेस्ट नहीं लगा, लेकिन खालिद भाई को खेला ना तो वाकई वेरिएशन थी उनके पास, ठीक है, और ब्रेक था उनके पास, वेरिएशन थी, और बैट्समैन को पल लेते, तो ही वाज द टफेस्ट बॉलर। जबरदस्त। तो आपका अगला सवाल होगा कि टफेस्ट ओपोनेंट टू प्ले विद, कौन सी ओपोनेंट सबसे टफ थी आपको खेलने के लिए टीम? यार अपना मैच जिनसे हारे हैं ज्यादा कनाडा से, तो कनाडा। इंग्लैंड से तो फिर भी जीतते रहे। लेकिन कम 2 दफा खेला मैं, तो 12 जब भी खेले हैं, जब मैं नहीं खेला तब जीते मेरे ख्याल इनसे, लेकिन जब मैं खेला तब तो टफेस्ट ओपोनेंट है डेफिनेटली। अच्छा, मुझे लगता है मुबारिक का जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं ही कैरी ऑन करता हूँ फिर, ठीक है। तो फेवरेट प्लेयर इन मसरूर कप टूर्नामेंट? यार फेवरेट प्लेयर जो है वो सबसे ज्यादा रेटिंग जो है वो इस टाइम माशाल्लाह मैंने जब कट गया था यहाँ पे, तो हमें मैं साथ बताते चलूं, उसामा भाई, शुमाइल भाई और सलाह भाई हमें देख रहे हैं। तो मुनीब भाई आपसे अगला सवाल है, फेवरेट प्लेयर इन IMCT? हाँ जी, फेवरेट प्लेयर मैं इस तरह से फॉलो करता हूँ कि रेटिंग जिनकी सबसे ज्यादा है और व्यूअर्स भी और परफॉर्मेंस भी, तो वो रजा भाई ने जो इनिंग खेली थी ना फाइनल की, वो मैंने भी देखी थी, देखिए उस टूर्नामेंट का मैं भी हिस्सा था, तो डेफिनेटली फेवरेट प्लेयर इस टाइम जो है ना रजा भाई हैं, और परफॉर्म करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स काउंट करते हैं, तो मैं स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता हूँ ज्यादा, तो स्टैटिस्टिक्स रहते हैं हमेशा। तो फेवरेट इनिंग्स इन IMCT देन? जो डेफिनेटली रजा इनिंग इन फाइनल। आपकी कौन, अच्छा, और आपकी कौन सी होगी? वही 40 रन वाली स्टैम्प विकेट पे? इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट ईयर 2-3 50 किए थे, लेकिन जो इंग्लैंड के खिलाफ 40 किया था ना, वो गीले विकेट थे, वो मुझे मसरूर करके फेवरेट। ओके, परफेक्ट। तो मुनीब भाई आपके लिए मैं ये सवाल करूंगा कि मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट?
कितनी आपकी? सॉरी, अब आवाज आ रही है, पहले आवाज कट रही थी। मेमोरेबल मोमेंट इन मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट। मेमोरेबल मोमेंट्स तो आई हैं, जब भी एक एक मैच भी अच्छा जीते हैं तो वो मेमोरेबल ही थी, ठीक है। लेकिन जो याद है लास्ट, वो अपना सेमीफाइनल जो इंग्लैंड के साथ जो भी गेम हुई है वो मेमोरेबल डेफिनेटली, इसलिए कि डू एंड डाई वाले मैचेस थे। इंग्लैंड के पीछे लगे में यार, ये राफे अभी आ रही है बारी। हाँ जी। तो मुनीब भाई, आ अगर जाओ आप तो सारी फाइनल अगले बारी में रोटी नहीं देनी ऐसी। मुनीब भाई, अगर आप फाइनल में किसी टीम के साथ खेलना चाहें तो वो यूके होगी या कनाडा? यार लास्ट टाइम कनाडा से तो थोड़ा सा रिदम पहले भी बना था, पहले हाल में भी हमारे तो एक दफा कनाडा के साथ खेलना है। राफे के साथ भी खेल लेंगे। राफे के साथ, इंग्लैंड के साथ। अच्छा मुनीब भाई, लास्ट क्वेश्चन और बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन आपके लिए आया है, फेसबुक पे आया है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ लूंगा, DCU या DCB? फैसल भाई हंसे हैं। मुनीब ने रन ही बनाने, जहाँ मर्जी खिला लो यहाँ पे। नहीं मुनीब भाई, DCU या DCB? मैं जवाब दे देता हूँ ना, जवाब देता हूँ। DCU में खेल रहे थे, जब पहले DCB में खेले थे, जब क्लब नहीं बना था, वहां पर भी रन किए थे। फिर DCU में आ गए तो 3 साल टॉप किया पूरा DCU। तो उन्होंने कहा जी DCU में रन आप बना लेते हो, आप DCB में आओगे ना तो फिर आपको हम देखेंगे कि आप कितने रन बनाते हो। तो DCB में भी माशाल्लाह 96 की एवरेज से रन किए लास्ट ईयर। वाला जवाब सही है मेरे लिए, चाहे DCU या DCB, मेरे लिए एक जैसा चैलेंज होता है और मुझे रन बनाने। तो अब आप DCB में खेल रहे हैं। अच्छा, हु इज नेक्स्ट? मेरे ख्याल में फैसल से कर लेते हैं सवाल, क्योंकि फैसल से जो है वो उनसे ज्यादा कर लें, क्योंकि जो खेल रहे हैं वहाँ पे मैं भी दे दूंगा आखिर में। चलो ठीक है, जो खेल रहे हैं ठीक है। राफे की तरफ मेरे लिए लास्ट, मेरा जो ओपोनेंट टीम का मेंबर है राफे, वैसे तो इंग्लैंड में रहता है मेरे साथ। अच्छा राफे बताओ, टफ, आप भी ऑलराउंडर हो तो टफ बैट्समैन टू बॉल? अकील भाई फाइनल में खेल रहे थे। नहीं लास्ट टाइम मैं बताया था ना, वो तो पता ही है हमें, अकील भाई हैं। पर जो फाइनल था, जो मैं पहला फाइनल मसूर कप खेला था, तो उसमें यही था कि हमारे 120 रन थे, आई थिंक इतने ही थे। तो उसमें यही था कि अकील भाई की अगर विकेट मिल जाए ऊपर से, तो वैसे तो अकील भाई बहुत अटैकिंग खेलते हैं जितना हमें पता है और जितना हमने देखा है, पर जब वो इधर आते हैं इंग्लैंड में शुरू खेलने तो बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी होती है और पिचेस ऐसी होती है कि उन्हें स्लो खेलना पड़ता है। तो यही था कि अकील भाई की विकेट मिल जाए तो ऊपर से, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सही। तो आपके लिए मुश्किल बॉलर कौन होता है मसरूर कप में? मुश्किल बॉलर अंसर भाई को खेला है और रजा भाई को खेला था 2 दफा, एक दफा ही खेला है, एक दफा ही मैच हुआ है हमारा, तो खेल के मजा आया था, टफ लगे थे। तो आप इनसे बाहर भी जा सकते हैं, हमारे पास ग्रुप है, आप इनसे बाहर भी, अनीस भट्ट साहब भी है, खालिद भी है। नहीं ग्रुप की बात अभी कोई आ नहीं, जो है वही बता रहा हूँ। अच्छा, ओपोनेंट टीम कौन सी है आपकी? सबसे मुश्किल टीम कौन सी लगती है आपको मसरूर कप में? मसरूर कप में वैसे हम जर्मनी से 3 दफा खेले हैं, तो 2 दफा हारे हैं उनसे, तो जर्मनी लग रही है फिलहाल। वैसे कनाडा तो है ऑब्वियसली चैंपियन है, तो उनसे एक दफा मैच हुआ है, बड़ा अच्छा मैच हुआ था। खत्म हो गए सवाल आपके? नहीं खत्म नहीं हुआ, वो मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी राफे, टफेस्ट ओपोनेंट टीम बता दें। बता दी है उन्होंने, बता दी हुई है। कौन सी? जर्मनी लगती है। और आपने 2 मैचेस, आई थिंक 2 टूर्नामेंट खेले, तो आपकी फेवरेट इनिंग या आपको मसरूर कप में किसी की आपने देखी हो जो फेवरेट इनिंग हो, वो किसकी होगी? इसकी यार एक दफा अभी ये फाइनली हुआ था कनाडा से, जिसमें हमने अंसर भाई ने आके बड़ा हमने उनको कंट्रोल कर लिया था, पर अंसर भाई ने आके जो है बड़े अच्छे 25-30 रन बनाए थे, वो बड़े अमेजिंग थे उनके। और आपके लिए अगर आप फाइनल खेलना चाहो किसी टीम के साथ, तो वो कनाडा होगी, रजा भाई की टीम होगी, रजा एंड कंपनी और मुनीब एंड कंपनी?
नहीं कनाडा होगी ऑब्वियसली, चैंपियन टीम से डील करेगा ना खेलने का, जर्मनी से क्यों करेगा? ओह, मैं समझा भाई से था। भाई तो जर्मनी में है ना। भाई से खेल लेंगे, जैसे पंजू खेल लेंगे घर बैठ के। लूडो स्टार खेलो। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू, सबसे यादगार लम्हा बताओ। मेरे लिए, मैं जब ये टूर्नामेंट हो रहा था तो उससे आई थिंक 5-6 दिन पहले ही आया था, तो मेरा सिर्फ फोकस यही था कि खलीफा वक्त से मुसाफा हो जाए, उनसे अगर कोई नाम मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-4 मैचों में मैन ऑफ द मैच हुआ था, तो फिर मुझे उनसे इनाम मिला था। वो मेरे लिए मेरे ख्याल सबसे बेस्ट मोमेंट था लाइफ का। जबरदस्त। राशिद, ओवर टू यू देन। वेल, मैं किसके पास पहले जाऊं, मैं सोच रहा हूँ। अंसर भाई आपके पास आ जाते हैं। जी सर। अंसर भाई, आप तो ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह, बैटिंग पे भी छा जाते हैं, बॉलिंग पे भी छा जाते हैं। तो कोई ऐसा बैट्समैन बताएं जिसको बॉल कराते हुए थोड़ी बहुत घबराहट हुई हो। मैं क्योंकि शुरू से इसमें ज्यादातर तो नहीं लगे, लेकिन मुनीब को गेंद करना जो है ना बड़ा मुश्किल है। ये एक तो विकेट पे हिलता बहुत है ना, ये बंदे की लाइन सेट होने देता है। कभी ये इधर जाके ऑफ स्टंप के बाहर जाके लेग स्टंप पे छक्का मारता, कभी लेग स्टंप पे खड़ा के ऑफ स्टंप पे मारता। इसको गेंद करना मुश्किल काम है, इसको समझना और गेंद करना मुश्किल है मुनीब को। ठीक हो गया। और कोई ऐसा मसरूर कप के अंदर बॉलर जिसको जो है वो फेस करना मुश्किल पेश आया हो, या ऐसा लगा हो कि ये बॉलर है असल तो? क्योंकि मैच जितनी भी कंडीशन में, ज्यादातर हमारे मैच फंसे इंग्लैंड के साथ फंसे हैं, और इंग्लैंड में हमेशा जो 2 बॉलर, जब भी मैं खेलने गया वो हमेशा मेरी किस्मत खराब है, 2 बॉलर ही हमेशा आगे लगे होते हैं, एक शाकिर और एक खालिद भाई। तो दोनों जो है वो टफ होते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, ऑफ स्पिन करते हैं। खालिद भाई की जो है वैरायटी अच्छी है, उनकी फ्लाइट जज नहीं होती, और लेकिन दोनों जो है वो दोनों मुझे बहुत टफ लगते हैं खेलते हुए लिहाज से। ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आ रहा हूँ अब इसके अंदर। तो फेवरेट प्लेयर इन इंटरनेशनल मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट, और आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं खाली, अकील या रजा। वैसे तो लगा सबका फेवरेट है या मेरे फेवरेट, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बड़ा अच्छा फॉलो करता हूँ। अकील भाई जो है मेरे फेवरेट इसमें रहेंगे इस चीज के। ठीक हो गया। कोई ऐसी यादगार लम्हा, वैसे तो हमने जिक्र कर दिया है, यादगार लम्हा या यादगार इनिंग मसरूर कप में जो खेली हो, जो हमेशा याद रहेगी आपको? मैं ज्यादातर अपनी जो करता हूँ, मुझे ठीक है यूएसए वाली भी बड़ी मेरी मुझे यादगार इनिंग लगती है, लेकिन जो राफे ने जिक्र किया कि जो 20-25 मैंने आगे तेज किया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो मैच थोड़ा सा हमें फंसे हुए थे और वहां पे तेज रन की जरूरत थी। वो जो फाइनल में मैंने 20-25 अकील भाई के साथ खड़ा होकर किया था, वो मुझे अपनी मेमोरी में ज्यादा इनिंग्स लगती है। थोड़े नहीं, काफी फंसे हुए थे हम। बड़े रन है 20-30 T20 में। या तो काफी अगर आप फंसे हुए थे इस विकेट पे। या अगर आप फाइनल में किसी टीम के साथ खेलना चाहेंगे तो जर्मनी होगी या यूके? जर्मनी। या क्यों? ज्यादा अच्छे प्लेयर्स, अब तो मुझे लग रहा है कि फैसल भी आना शुरू हो जाएगा, तो अच्छा, बहुत अच्छा कंपटीशन, अब मजा आएगा। क्योंकि हुआ ये है कि हम लोग अभी तक मैंने 5 टूर्नामेंट खेले। 2015 में हम लोग 1 मैच हारे थे जर्मनी से सेमीफाइनल, उसके बाद हम लोग आज तक अभी तक कोई टूर्नामेंट का मैच भी नहीं हारे। अभी मैच फंसा जर्मनी वालों के साथ ही फंसा, तो और इंग्लैंड के साथ, लेकिन जर्मनी को ज्यादा हम लोग करेंगे। फैसल भी आ जाएगा, मुनीब भी होगा, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है अंकल, हम अपनी टीम बंद करा देते हैं। दुकान ही बंद कर देते हैं अपनी इंग्लैंड की। नहीं सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, इससे हटकर है, इंटरनेशनल मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट से हटकर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखने का ज्यादा मजा आता है या इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया ऑलवेज। ठीक हो गया। ठीक है, जज़ाकल्लाह अंसर भाई। अब आते हैं हम अकील भाई की तरफ। अकील भाई थोड़ी बहुत शरारतें भी करते हैं ना, तो मजा आता है। हैं, रेडी हैं? जी जी ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बॉलिंग भी कराते थे आप तो, हैं अकील भाई? बस टाइम पास कभी कभार। हाँ, लेकिन मसरूर कप में नहीं हल्का कराई। बैट्समैन लगाओ। कराई है शुरू में। अच्छा, कराई है, ठीक है। तो फिर बताएं कोई ऐसा बैट्समैन हो जिसको बॉल कराते हुए जो वो घबराहट हुई हो कि यार ये तो छक्का ही ना मार दे कहीं। ऐसा बैट्समैन क्या बताऊं मैं? बेशक मुझे तो कोई भी मार सकता है, क्योंकि मैं तो टेम्परेरी बॉलर था। नहीं डरता था कि कहीं ये ही ना मार दे, मैच ही ना खराब हो जाए।
डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बता दें कोई, जब आपने डोमेस्टिक में हाँ डोमेस्टिक में मैंने इतनी बॉलिंग की नहीं है, कभी कभार की है बॉलिंग, तो हाँ वहां तो सारे ही पक्के प्लेयर होते हैं वहां तो हाँ, मार पड़ती है अगर आप हल्की सी बिल्कुल बॉल इधर उधर करो। बिल्कुल। अच्छा, मसरूर कप के अंदर कोई ऐसा बॉलर जिसको जो है वो फेस करते हुए जो है वो डर लगा हो या टांगे वांगे कप कपाई हो? यार मैं तो हर साल हमें अमेरिका पड़ जाती है, उनके जो बॉलर है ना, वो मुझे लगता है वो हर साल हमारी टांगे पकड़ लेते हैं पिछले 3 साल से। उनके बॉलर है तेज नहीं है, लेकिन उनकी जो लेंथ अच्छी है तो वो हमें मुश्किल में डालते हैं। उनके 2-3 बॉलर हैं, वो मुझे नाम एग्जैक्ट पता नहीं है उनके, हाँ हाँ, लेकिन वो मुझे करते हैं मुश्किल। ठीक हो गया। अच्छा, ये सवाल अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, इसको अभी स्किप करता हूँ। फेवरेट इनिंग इन इंटरनेशनल मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट, कोई ऐसा यादगार इनिंग हो जो मसरूर कप में आपने खेली हो? वही वो जो मैंने बताई थी किंगस्टन वाली। किंगस्टन वाली, ठीक हो गया। फेवरेट प्लेयर मसरूर कप के अंदर जो है, सोच रहा था मैं इसको ट्विस्ट कर दूं मुनीब लेकिन मैंने छोड़ मुबशर, दिया। मुनीब मुबशर। आज रात को नींद नहीं आएगी मुनीब को अब तो। खुशी से नींद बंदों नहीं ने आ रही बोल दिया आज। है, माशाल्लाह। नहीं अच्छा नहीं जी, सही बात है, मेरा फेवरेट प्लेयर है, तभी तो मैं हाँ नहीं नहीं, आपने वैसे भी मैं बताया था, वो मजे की पिछली बात, दफा भूल गए थे आप एक बात हाँ बताना। मजे की बात मैंने बताया था आपको कि अहमद भाई जो है हमारे, वो तो खैर हमसे काफी बड़े हैं, लेकिन मुनीब भाई को भी बड़ा रूहानी उस्ताद बनाया हुआ है मैंने। रूहानी बड़ी मैं उस्ताद है। इनको मैं इनकी बड़ी फॉलो करता हूँ। इनकी जो स्टैट्स थे ना भावलपुर में, हाँ हाँ, भावलपुर में तो ये कभी आउट भी नहीं हुए थे, बहुत कम ही कभी आउट हुए होंगे जब ये अच्छा, वहां रहते थे। वाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगर फाइनल में किसी टीम के साथ खेलने का मौका मिले फाइनल में मसरूर कप में, तो किसके साथ खेलना पसंद करेंगे? फाइनल में अब मुझे लगता है, अब जैसे हमारी एजें बढ़ रही हैं, तो नेक्स्ट आने वाली टीम आई थिंक इंग्लैंड जो है, उसके पास जैसे राफे आया है, तो राफे के आने से बहुत फर्क पड़ जाएगा इनको। तो नए लड़के, यंग लड़के ये अभी साथ लगाएगा, मुश्किल में अभी मुश्किल आगे यही नजर आ रही है इंग्लैंड की टीम। अब अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे आने से, मुझे लग रहा है आगे भी नहीं पड़ना। ठीक है। अगर वो मानेंगे इसकी, तो मेरे ख्याल फर्क पड़ेगा बहुत। नहीं मानते हैं फिर भी नहीं पड़ा। हाँ तो फिर फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट फैसल की तरफ आ जाते हैं। फैसल ने तो अभी मसरूर कप नहीं खेला, लेकिन कोई नहीं, आप इंशाल्लाह करें नेक्स्ट, सवाल। हाँ जी, अल्लाह ताला आपका कोई काम सवाल हो आसान सकते करे। हैं? हाँ मैंने कहा अगर जो सवाल हो सकते हैं आप कर लें, वैसे कोई मसला नहीं। हाँ, नहीं मैं कर रहा हूँ आपसे सवाल। टफेस्ट बैट्समैन टू बॉल? नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं, ओवरऑल या ओवरऑल, आपसे ओवरऑल कर रहे हैं क्योंकि आपको बॉलिंग? एक्सपीरियंस नहीं है ना अभी इधर बॉलिंग का जो है वो अपना, इंटरनेशनल मसरूर का। नहीं मैं फॉलो तो करता रहता हूँ, मैच तो ज़ाहिर है क्रिकेट देखते हैं अच्छा, तो। चलें फिर उसके अंदर ही बता दें फिर। हाँ कुछ अगर आप, अच्छा बॉलिंग अब यहाँ पे खेलने के हिसाब से तो नहीं बता सकता, वैसे आप पूछ लें, मम्मी को सवाल पूछने। मैच तो मैंने काफी देखे हैं अपना, मैं ठीक है। बल्कि पाकिस्तान भी देखता था। अकील आया था, अकील ने भी बताया था, उसमें फॉलो कर रहा था। खासतौर पे रजा का मैंने पूछा था कि ये बंदा इतना अच्छा खेलता है लड़का, ये कहाँ का है ना। तो हाँ मुझे याद है अकील बता रहा था कि वो यहाँ पाकिस्तान भी खेल के गया है रजा, पाकिस्तान 19। मैंने कहा यार मुझे लग रहा था वो बंदा बड़ा मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा प्लेयर ना, हाँ, माशाल्लाह। तो वो अकील ने बड़ी नहीं तारीफ की नहीं, थी। तो आप आओगे तो आपको पता लगेगा। तो वो ये है कि अपना हाँ, फॉलो राजा करते भाई हैं, जब मैच खड़े होंगे देखते ना हैं सारे, ग्राउंड में, तकरीबन सारे। मैं ना मैच जितना टाइम मिला है सारे देखता रहा हूँ मैं माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, चलें आपसे सवाल करते हैं कि मसरूर कप के अंदर आपको कौन सा बेस्ट बॉलर लगा है अभी तक? रजा है जी, बिल्कुल कोई शक नहीं, मतलब कंसिस्टेंट भी है। और हमेशा मैंने देखा है जितने मैच देखे, और उसमें ये है कि जहाँ भी मैच फंसे में 90% परफॉर्म किया है। हाँ, ठीक हो गया। और बॉलिंग में अगर आप, बॉलर? बॉलिंग में मैं कह रहा हूँ, बैटिंग में कह रहे थे आप? हाँ, बैटिंग। मैंने बॉलिंग का बताया आपको ना। अच्छा अच्छा, बाकी बैटिंग में भी अपना, बैटिंग में ओवरऑल देखा जाए तो अपना उतना ज्यादा मुझे उस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन रजा करता रहा, अक्सर ही मैंने देखा रन किए उसने। उनकी ये है कि अपना सारी टीम ही जो है वो अकील है, और मतलब हर एक का अपना रोल है। अकील अपने जो रोल है वो अपना जिम्मेदारी लेके खेलने वाला वो करता है अकील। मतलब आप कंपैरिजन उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अपना दोनों तीनों मतलब आंसर भी, तो दो मतलब खास तौर पे मेन तो मेरा ख्याल है कि कनाडा के अकील और रजा ही है। बाकी साथ आंसर भी जो है वो अपना रोल प्ले करता है।
क्योंकि ठीक हो ये लड़के और भी अच्छे हैं बाकी टीमों में, इसमें कोई वो शक नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि जीत रहे हैं ज्यादा, तो वो ज्यादा वो ये सामने आते हैं हाईलाइट हो लड़के, जाते हैं। हाईलाइट हो जाते हैं लड़के। बाकी भी हर टीम में अच्छे लड़के हैं, कोई शक नहीं है ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको मसरूर कप में फाइनल खेलने का मौका मिले तो किस टीम से आप खेलना पसंद करोगे? कनाडा से जी, बिल्कुल। कनाडा से, ठीक हो गया। अच्छा और नासिर भाई आप भी कनाडा या जर्मनी शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि कोई नहीं देखिए जी, माशाल्लाह टीम उनकी नो डाउट बहुत अच्छी है और जीत भी रहे हैं, हाँ जी, जीत भी रहे हैं मुसलसल। तो जाहिर है दिल करता है अच्छी टीम से खेलने का। बाकी इंग्लैंड की टीम भी, वकील ने बताया कि मुझे भी यही लग रहा है कि अगले सालों में ज्यादा बेहतर हो सकती है टीम इनकी, क्योंकि सुना है कि यंग लड़के बहुत हैं T20 में ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है फील्डिंग में और बिल्कुल। आपको बहुत फर्क पड़ता है T20 क्रिकेट। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारा मेरे ख्याल में जो है वो एक शो सवाल आया इख्तिताम पे, फेसबुक हाँ पे, मुबारिस। एक सवाल रजा भाई से, आई थिंक रजा भाई या मुनीब भाई इसका जवाब दे सकते हैं कि सवाल आया कि कोई बता सकता है कि सबसे लंबा छक्का जो आपको लगा हो किसने मारा, लॉन्गेस्ट सिक्स इन मसरूर कप क्रिकेट? ये रजा भाई को पता हाँ है। हमें पता है, पता है, हमें सबसे पता है, इसको बॉलर का भी पता है और बैट्समैन ने जिसने मारा था उसका ही पता है। बता कौन है दे जरा, बताइए? फेसबुक पे आया क्वेश्चन। उसका नाम क्या था ऑस्ट्रेलिया वाले कैप्टन का? उसका मुस्तफा, नाम मुस्तफा है। नहीं यार वो एक और ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, ओपनर आता है, वो भी बहुत हिटिंग अच्छी करता हाँ था। मतलब उसकी उसकी बहुत तारीफ सुनी है, अगर वो सुन रहा हो तो बड़ी तारीफ सुनी है ऑस्ट्रेलिया नहीं, को उसने अकेला। मारा था मुबारक जोया को। जोया हाँ जी। एक मुबारक जोया को पड़ा था, एक लॉन्गेस्ट एक रजा भाई का भी है शाकिर को, और एक शहजाद ने मारा था जर्मनी में से जब आया था वो खेलने, हमें अपने सेमीफाइनल आया था, उसने भी एक बड़े लंबे छक्के हमें जो है मारे थे, वो भी बड़े लंबे लंबे छक्के उसने नहीं वो मैं तो खेला हूं उनके साथ, तो वो वाकई बड़े लंबे लंबे मारते हैं और पुश इतनी जोर से मारते हैं कि दायरे वाला फील्डर जो है ना वो हाथ नहीं डालता। लेकिन वो लंबा छक्का वही था, वो जिस उसने मारा था, जो ऑस्ट्रेलिया वाले ने, उसका लंबा जोये को जो बड़ा जोये। हाँ वो बहुत बड़ा जोया छक्का साहब सुन रहे होंगे मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। मुबारिस, और कोई चीज, कोई रह गया कमेंट्स वगैरह, वरना फिर हम वाइंड हाँ अप करें? जी, तो ये कह रहे हैं कि नासिर महमूद, सवाल आया कि नासिर महमूद साहब ने अबे ग्राउंड के अंदर एक बहुत लंबा छक्का मारा था, यादगार छक्का, नासिर महमूद साहब ने, ये उनका जवाब है जिन्होंने कमेंट किया था। बस यही मुझे कहना था। चलें अब आप, मुझे लगता है क्लोजिंग की तरफ है, तो आप रैप अप कर सकते हैं हाँ अपने जी। शो को। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हमारे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है कि सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स आज हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, और सब ने ही अपने लेवल पे और अपने लेवल पे परफॉर्मेंसेस की हैं। तो हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आप लोगों ने टाइम दिया, वक्त निकाला, और बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ बात कर कर। मसरूर कप टूर्नामेंट की याद ताज़ा हो गई। मेरे ख्याल में अब हम जो है ना वो फाइनल कर लेते हैं, फाइनल राउंड की। अगर कोई आपने बात शेयर करनी हो फाइनली, Have your say। और उसके बाद जो है फिर हम उसको वाइंड अप करते हैं। रजा भाई से शुरू करते हैं। ठीक है। Yeah, no, I think it's just on जो initial comments, I think राफी भाई ने जो किए हैं, ये जो legend status, ये चीजें जो लोग labels लगाते हैं, I think जो important चीज है क्रिकेट में, आप ये सोचो कि आपने अपने opponents की नजरों में अपनी respect बढ़ाई है। As long as your enemies या your opponents respect you, player वही है मेरे हिसाब से, जो स्कोर करे, obviously important times में, pressure में, those things आपकी मेहनत के हिसाब से, आपने मेहनत कितनी किया, लेकिन the more respect आप अपने opponents को दो, और obviously अपने teammates को, and the more respect your opponents see you with, I think successful player वही रहता है जो opposing team के नजरों में respect बढ़ाता है। जबरदस्त। हमारे यहाँ यूथ देख रही है, हमारे मसरूर कप के यंग प्लेयर्स अभी सारे बैठ के देख रहे हैं इस वक्त, तो ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, और ये की पॉइंट और गोल्डन वर्ड है हमारे लिए। मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, और बाकी भी जितने भी यंग देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि ओपोनेंट की आंखों में अपनी इज्जत बनाने की अकल होनी चाहिए हमें, और प्रेशर हैंडलिंग का गेम बेहतरीन। रजा भाई, मुनीब भाई और इस आपसे टाइम मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में भी हमें लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, यूके में भी। तो इस टाइम जो है वो एक बड़ा माहौल बना हुआ है, बड़े लोग देख रहे हैं और आपकी कन्वर्सेशन को देख रहे हैं। बड़ा अच्छा मैसेज है। आप कौन है मुबारिस नेक्स्ट? मुनीब भाई, आप अपने फाइनल वर्ड हमें बताएं कि कैसा लगा, और कोई एक गोल्डन वर्ड हमें आप भी दें, यंग प्लेयर्स देख रहे हैं आपको भी। नई प्रोग्राम में आके बड़ा मजा आया है, और सारे जो है ना बड़े नाम थे उनके साथ गपशप हुई ना, क्या कहते हैं, उनकी स्टोरी, क्रिकेट स्टोरी भी सुनने को दोबारा मिली। ठीक है,
यादें ताज़ा हुई। और जो गोल्डन पैगाम यही है जिसके साथ भी खेलते हैं उनसे कहते हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लेके खेलो, ठीक है, और अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ और फेयर क्रिकेट खेलो, फेयर क्रिकेट खेलो, फेयर खेलो और रिलैक्स खेलो क्रिकेट। फेयर मीन्स कि यार अगर आप आउट हो गए हो तो आप एक्सेप्ट करोगे आप आउट हो गए हो भाई, ठीक है, और उसमें कोई बहाने वाली बात नहीं है। और अगर सेकेंडली ये है कि अगर हार जाते हैं मैच तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, टीमें भी हारती हैं जीतती भी हैं। जो थर्ड रजा भाई ने कहा है कि रिस्पेक्ट की बात होती है कि आप बनाओ, आप ताल्लुक बनाओ, ना कि आप एक मैच के बाद आप कोई आपस में आप लोगों की कन्वर्सेशन जो है ना रॉन्ग हो और गलत अल्फाज आपस में ट्रांसफर हो। उससे बेहतर है कि आप लोग अच्छी यादें लेकर जाओ, कहीं भी खेलो, कहीं भी खेलो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेलो तो अच्छी मोहब्बतें फैलाकर जाओ। बिल्कुल। मुनीब भाई आप जबरदस्त, बहुत बहुत हाँ, अच्छा पैगाम था आपका। अब हम अंसर भाई की तरफ जाएंगे। एज अ सीनियर प्लेयर अंसर भाई, आप भी कोई पैगाम, एडवाइस या सजेशन देना चाहें अपने यंग मसूर क्रिकेट टूर्नामेंट के लड़के जो हमें देख रहे हैं उनके लिए? मेरी एडवाइस इनके लिए यही है कि एक तो ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है और बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हर एक के लिए कि वो यहाँ आके परफॉर्म करे। प्लेयर्स भी इतने अच्छे अच्छे खेलते हैं यहाँ पे, उनसे सीखने का मौका भी बड़ा मिलता है। और एक तो सबसे बड़ी बात, हमारा मेन जो चीज होती है एज ए कैनेडियन, हमें रजा भी इस बात का गवाह है, अकील भी, कि हम कभी यहाँ से ये सोच नहीं जाते हम जीतने जा रहे हैं। हम लोगों का मेन होता है कि यार हम जीतेंगे तो हमारी हजूर से मुलाकात हो जाएगी, एक और एक्स्ट्रा मुलाकात हो जाएगी, एक और एक्स्ट्रा मुसाफा हो जाएगा हजूर के साथ, हम ट्रॉफी लेके हजूर से साइन करवा लेंगे। मेन हमारा फोकस ये होता है। दूसरा, मैं राफे, मुनीब, ये खालिद भाई हैं, शाकिर है, फैसल भाई हैं, इनके साथ हम लोग क्रिकेट खेलने हैं तो काफी, ये तो भाइयों की तरह प्रॉपर जिस तरह ये रिस्पेक्ट करते हैं और ये जो कल्चर बना हुआ है, यही कल्चर रहना चाहिए कि ये रिस्पेक्ट, दोस्ती, जो हमारा भाईचारा वो रहना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग ओपोनेंट्स बनाना शुरू कर दें कि जर्मनी कनाडा है तो जर्मनी पीछे है तो वो उस तरह हो जाए। तो ये जिस तरह अभी माहौल है, मेरा दिल करता है कि इसी तरह कंटिन्यू करे कि हम लोग, वो चौका मारता तो इधर से भी तालियां बजती हैं, वो अच्छी फील्डिंग करता तो दूसरा भी उसको सपोर्ट करता, वो आउट होके जाता है तो टैप करके दूसरा भी उसको जाके कहता है कि यार वेल प्लेड। ये तो ये माहौल रहना चाहिए। हमारी क्रिकेट एज ए जमाते अहमदिया दूसरे लोगों से बड़ी डिफरेंट है, तो हमें जो हमारी वैल्यूज है हमें उस पे ही रहना चाहिए। क्रिकेट तो होती रहेगी, क्रिकेट इतना कोई नहीं है, वो बाहर भी बहुत खेलने को मिलती है। बिल्कुल, जबरदस्त बिल्कुल। अंसर भाई, बहुत बेहतरीन आपने ब्रदरहुड की बात की है, भाईचारे की बात की है, आपस में हम आहंगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की है, बॉन्डिंग रिलेशन, फ्रेंडशिप इन अगेंस्ट ऑफ योर राइवलरीज, बेहतरीन आपने समरी पेश की है। जी अकील भाई, आप हमें कुछ बताएं कि ऐसी जो जूनियर प्लेयर्स आपको देख रहे हैं तो वो क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे? पहले सबसे पहले तो मेरी और हम सबकी दुआ यही है कि ये जल्द से जल्द ये हालात अच्छे हों तो दोबारा से हमारे ये इवेंट शुरू हो, जो हमें इंशाल्लाह। आपस में जो हमारी मोहब्बतें हैं, जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, और वो ये मोमेंट जो है, ये अभी 1-2 साल बाद हम जब याद करेंगे तो ये हिस्ट्री हो जाएगा, लेकिन ये तो बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ के। तो मैं जो खेला हूँ ये जितने साल भी, मतलब कहाँ के हम लोग हैं, किस किस शहर के लोग हैं, और कहाँ जाके हम इकट्ठे होके मिलते हैं। तो ये मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि, और दूसरा क्रिकेट तो होती ही है, वो तो है ही है। और जूनियर के लिए तो सीधा सा पैगाम है कि हार्ड वर्क जो है वही सक्सेस के लिए आपको करता है। जितना हार्ड वर्क आप करेंगे उतना आप आगे चले जाएंगे। जैसे ये राफे पाकिस्तान खेलना, अभी हम इधर बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये हम खुश नसीब हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल गए। जैसे राफे, मैं तो उसका फैन हूँ इस मामले में कि वो जूनियर लेवल पे आते ही अंडर 19 वगैरह खेला, और ऐसे ही रजा जैसे अंडर 19 खेल के आया पाकिस्तान के लिए। फैसल जैसे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करके नहीं खेल सका, उसमें भी कोई मसलियत ही होती है। लेकिन जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस थी, अगर कोई भी और लड़का, किसी भी शहर का लड़का कोई और देता ना ऐसी परफॉर्मेंस, तो 110% वो पाकिस्तान के लिए खेलता। जबरदस्त अकील भाई, ये जो आपने बात की है ना कि छोटे हम लोग कहाँ से आए हैं, कोई कराची में से आया है, करंगी से, कोई भावलपुर में से आया है, कोई जिम्बाब्वे से आ गया, कोई यूके, जर्मनी, अब हम सब एक ग्लोबल विलेज बन के मिलते हैं। बिल्कुल ब्लेसिंग हो गई है। और दूसरी बात, हमने ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि हम आप आ जाए बेशक 2 मिनट, जैमिंग किए हुए हैं, 2 मिनट ये में आया बस। साल नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। तो हमने उसकी याद को और उसके टेम्पो को और उसकी हाइट को बढ़ा के रखना है और उसको मतलब रखना है इस लेवल पे।
तो उसकी याद में भी हम लोग गेट टुगेदर किए और हम सब ने एक दूसरे को मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में से, मुख्तलिफ ममालिक में से एक प्लेटफॉर्म पे आके हमने यूनिटी का इजहार किया और मजलूम कब जिंदाबाद का नारा लगाया। जबरदस्त। अच्छा जी, फैसल भाई कोई जूनियर्स के लिए आप भी पैगाम दे जाएं। माइक ऑफ है। माइक ऑफ है। राफिक भाई, अच्छा फैसल भाई माइक ऑफ, माइक आपका यहाँ क्लिक करें सामने कहीं आपने, हाँ हो गया ऑन। फैसल भाई। हाँ जी हाँ जी, कोई पैगाम देना बिल्कुल। चाहें आप? हाँ जी, मेरे ख्याल सारी बातें हो गई हैं, अकील ने, रजा ने, अंसर ने। सबसे बड़ी यही चीज़ है कि जो हमारा कप है वो तो बिल्कुल मुनफरिद है, उसमें क्रिकेट का तो ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है, ना ही उस तरह कोई प्रोफेशनल सिस्टम है हमारा। तो जो भी हो दिलों में जगह बनानी चाहिए, वो परफॉर्मेंस से नहीं बनती, दिलों में जगह जो है वो आपके अखलाक से ही बनती है। और बाकी जो जूनियर्स हैं जो खेल रहे हैं कहीं पे भी, तो वकील ने जो बात की है, मेहनत जो है ना वो ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो, बाकी रिजल्ट निकालना अल्लाह का काम होता है। सिर्फ अपनी मेहनत करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, और सबसे बढ़ के जो आपने कामयाबी लेनी है वो अल्लाह के फजल से ही होनी है, वहाँ पे मेहनत भी नहीं फिर काम आती। बिल्कुल बाकी बातें बढ़िया सारी हो फरमाया गई हैं, आपने। सारों ने कर दी, सारी हाँ बातें हो जी। गई हैं। राफे सर, आप अपने अपने साथ, आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जूनियर्स का बताएं, आप अपने साथ के लड़कों को क्या, कुलीग्स को पैगाम देना चाहेंगे, आप वो दे दें अपने टीम प्लेयर्स को। साथ के लड़के जो खेल रहे हैं, जो भी क्रिकेट है, मेनली यही होता है कि मेरा जो पर्सनली रहा है कि अगर मुझे कोई ये कह दे कि यार राफे एक इंसान बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल मेरी अचीवमेंट क्रिकेट की यही है कि मैं अगर ग्राउंड में उतरा हूँ, अगर मुझे कोई कह दे यार हाँ यार ये लड़का बहुत अच्छा है, तो मेरी अचीवमेंट यही है। ना कि मैं पाकिस्तान 19 खेला हूँ या जो भी खेला हूँ, ये तो मेरे सामने अहमियत नहीं रखती। और बाकी ये जो मसूर कप है, ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें क्रिकेट का कोई सीन नहीं होता, इसलिए हमारा मकसद ये होता है कि भाईचारा हो, और इससे हम जो भी आए हैं, मेहमान आए हैं, उनकी हमने कैसे केयर कर दी है, और हमने कैसे उनको जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना है अपना। तो मेनली ये होता है, बाकी अल्लाह में का फजल ही होता है, कोई इंसान के बस में नहीं होता कि वो कोई फील्ड है कि वो अचीवमेंट हासिल कर लेगा अल्लाह में के फजल के बगैर। बिल्कुल राफे ने शायद बताया नहीं है है। अपना, अच्छी चीज़ जो है वो मैंने जो फॉलो की है, कई हमने गलतियां की हैं, बेशक अचीवमेंट्स कुछ हुई हैं, लेकिन कई हमने अब देखते हैं कि यार हम ये कर लेते तो शायद और अच्छे हो जाते, वो हर इंसान ही सोचता है। राफे में माशाल्लाह ये बात थी कि हमेशा इसने जो है ना जो मेहनत जो है ना वो ज़्यादा की है, इसने कभी ये नहीं देखा कि मेरा नाम आया कहीं पे, बेशक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसने परफॉर्म किया हो, टॉप पे हो, इसने अपनी ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर माशाल्लाह की है, ये बड़ी सेल्फलेस अच्छी होके चीज़ इसने है। काम किया है, माशाल्लाह जबरदस्त काम किया। और राफे ने जो पैगाम दिया है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट बाकी ये प्राउड वाली बात है जो अकील ने कहा है कि जो पाकिस्तान रजा खेला है, राफे खेला है, बड़ी ये एक ख्वाब होता है एक प्लेयर का कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान जैसे मुल्क को, तो ये बड़ी अल्लाह के फजल से ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत हम मशकूर हैं अगेन, और इंशाल्लाह ये है कि दोबारा हम हाजिर होंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। बड़ा मज़ा आया, और अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके जी, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सब अपना ख्याल वालेकुम रखें। सलाम। अस्सलाम वालेकुम।